नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग सूक्तों को, संवाद सूक्तों को भी पढ़ रहे हैं। वैसे तो सामान्य अध्ययन करने के लिए कहा गया है, लेकिन हम विशिष्ट अध्ययन कर लेते हैं तो सामान्य अपने आप पता ही चल जाएगा। ठीक है, कुछ सामान्य बचा हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है, उसको हम लोग लिख देते हैं। पहली बात तो यह है कि पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त में मंत्र कितने हैं टोटल, बोल दीजिए। 18 मंत्र कितने हो गए? 18 18। उसके बाद ये कौन सा क्रमांक इसका क्या है? 10वें मंडल का 95वां तो ऋग्वेद का यह 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। 95वां सूक्त है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ऋषि की बात करें, क्या ऋषि, तो जिस ऋचा को जो कहेगा वो उसका ऋषि होगा। तो यहाँ पर कौन कौन, जैसे माने अगर ऋचा को जो कहेगा, जैसे पुरुरवा कहेगा तो पुरुरवा क्या हो जाएगा? उस ऋचा के ऋषि हो जाएंगे। और अगर उर्वशी कहेगी तो उस ऋचा के ऋषि का ऐसे ही देवता, तो जिसका वर्णन होगा, जिसको कहा जाएगा, जिसको कहा जाएगा संबोधित करके वो उसका क्या हो जाएगा? देवता। ठीक है, तो वो भी दोनों हो जाएंगे। ये बात स्पष्ट है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ एक विशेष बात है कि ऐड शब्द का प्रयोग अथवा ऐल का प्रयोग, ऐल का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कहाँ पर किया गया है? 18वें मंत्र में, 18वें मंत्र में किया गया। ठीक है, ध्यान रहेगा कि नहीं? चलिए, अब वैसे तो स्वर पूछना नहीं चाहिए इसको, लेकिन स्वर अगर पूछा जाए तो क्यों, कौन सा हो जाएगा? धैवत स्वर हो जाएगा। छंद भी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? त्रिष्टुप छंद हो जाएगा। ठीक है, त्रिष्टुप छंद, पूरे में त्रिष्टुप छंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है, इतनी बातें स्पष्ट हो गई कि नहीं? अच्छा, एक पंक्ति इन्होंने दी है यहाँ पर, संपूर्णम ऋषि वाक्यम तो सूक्तमित्यभिधीयते। स्पष्ट है, क्या है? संपूर्णम ऋषि वाक्यम तो सूक्तमित्यभिधीयते। स्पष्ट है कि नहीं? संपूर्णम ऋषि वाक्यम क्या होता है? सूक्त होता है। कोई कठिनाई है? क्या है? संपूर्णम ऋषि वाक्यम सूक्तम। ठीक है, संपूर्णम ऋषि वाक्यम सूक्तम इत्यभिधीयते। ठीक है, चलो इतना ध्यान रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर ऋचाओं को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें किसकी कथा है? पुरुरवा और उर्वशी की कथा है। ये कितने साल साथ में रहते हैं? 4 साल तक साथ में रहते हैं। उसके बाद किस शाप के कारण इनको दूर होना पड़ता है? तो वरुण के शाप के कारण इनको, वरुण के शाप के कारण, ठीक है, किसी जिसका भी शाप हो, इंद्र का शाप हो, शाप के कारण इनको क्या करना पड़ता है? दूर रहना पड़ता है। ठीक है, तो जब उर्वशी पुरुरवा से वियुक्त होती है, दूर जाती है, उस समय पर पुरुरवा उर्वशी के लिए विलाप करता है, रोता है, और उसी चीज का यहाँ पर उसकी विरहावस्था, उसकी व्याकुलता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, ये बात स्पष्ट है कि नहीं? इसमें कोई समस्या है? अच्छा, दोनों साथ रहते हैं तो उनका एक पुत्र उत्पन्न होता है, आयुष नाम का पुत्र उत्पन्न यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आयुष नाम का पुत्र होता है। चलो, इतनी बात स्पष्ट है। अब हम लोग इसकी ये जो ऋचाएं हैं इनको देख लेते हैं, और ऋचाओं को आपको क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि ऋचाओं से प्रश्न आता है, सामान्य प्रश्न आता है कि ये ऋचा किस सूक्त की है। इससे अगर कठिन होगा तो ये ऋचा किसने कही है, और वही जो कहेगा वही ऋषि होगा, जिसको उद्देश्य करके कही जाएगी वो उसका देवता हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उद्देश्य समान व्यक्ति देवता कहता है। जिसको ऋचा कही जाएगी, जिसको कही जाएगी या जो कहेगा वो ऋषि, जिसको कहेगा वो देवता हो जाएगा। तो जैसे उर्वशी पुरुरवा को कह रही है तो देवता और ऋषि हो गई। ठीक है, स्पष्ट है। तो इस तरीके का पैसे पूछा नहीं जाता है, सामान्य प्रश्न आता है कि ये पंक्ति कहाँ की है, इतना सा आता है, लोग इसमें भूल जाते हैं, लोग इसको भूल जाते हैं। तो आपको नहीं भूलना है, तो आप इसको क्या करिए, सबसे अच्छा उपाय उसको रटना नहीं, क्योंकि रटेंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो आप क्या करिए, श्लोक में जो पद आए हैं उन पदों का अर्थ समझ के रखिए। अर्थ समझ के रखेंगे और 1-2 बार अर्थ चर्चा कर लेंगे, एक दूसरे के साथ दोहरा लेंगे, तो आपको वो मैंने फिर वहां पंक्ति देखेंगे ना तो स्मरण आ जाएगा।
अब आप सुमति में यज्ञानाम में सुमति और यज्ञ इतना शब्द देखेंगे आपको याद आ जाएगा, ये विश्वामित्र नदी का है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वही अब वहां पर अदुष्कृतौ अग्न्यौ वेनसा देखेंगे आपको याद आ जाएगा। नदियों का विशेषण नदियों के बारे में कहा गया था, वज्रबाहु सुपाणि सविता प्रेरक आएगा, तो आप उसको पहचान लेंगे। ठीक है, पहचानने की शक्ति धीरे धीरे आएगी, क्योंकि हो सकता है यही शब्द किसी दूसरे सूक्त में भी हो तो आप वहां फंस सकते हैं, भ्रम के शिकार हो सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको क्या होगा ना, तो इसीलिए अभ्यास चाहिए, उसके लिए अभ्यास करेंगे, समझे कि नहीं। लेकिन शक्ति आ जाएगी, अन्यथा क्या होगा, शक्ति नहीं आएगी। अगर मूल रटेंगे केवल तो शक्ति नहीं आएगी। शक्ति माने व्युत्पत्ति, वो कब आती है, अभ्यास करेंगे जब, तभी जो है शक्ति अंदर आएगी। ठीक है, दृढ़तर संस्कार से स्मरण रहेगा, याद आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग कारिका देख लेते हैं। तो ओम हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे, इसको एक बार आप लोग बोल दीजिए। हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे बचांसि मिश्रा कृणवा वहैनु ननौ मंत्रा अनुदितास एते मयस्करन परतरे चनाहन। ठीक है, एक बार पीछे पीछे बोल दीजिए। हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृणवा वहैनु ननौ मंत्रा अनुदितास एते मयस्करन परतरे चनाहन। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको भाष्य ही इसका सीधे देख लेते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, हये जाये ये किसका वाक्य है, पुरुरवा का वाक्य है। किसका वाक्य है, तो हये जाये इत्यादि वाक्य किसका है, पुरुरवसो वाक्यम। किसका वाक्य है, यह पुरुरवा का वाक्य है। ठीक है, भाष्य देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ हमको ज्ञात हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो फिर आपको जो शब्द ना समझ में आए फिर मूल देखिएगा, फिर जो ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो स्पष्ट है कि नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि जायाम पश्यन वदति, जाया को पश्यन माने देखते हुए, जाया माने पत्नी, जाया माने पत्नी कौन है, उर्वशी, उसको देख रहा है कौन, पुरुरवा। तो पश्यन माने देखते हुए, वदति माने बोलता है, कौन बोलता है, क्या बोलता है, हये। हये का अर्थ क्या है, हे। हये माने हे, हये माने हे, समझ गए कि नहीं। हये माने हे। घोरे क्या है, घोरे का अर्थ क्या है, तो बता रहे हैं, अस्माकं दुख जनकत्वात् घोर कारिणी। क्या है, अस्माकं दुख जनकत्वात् घोर कारिणी। घोर कारिणी का मतलब क्या होता है, घोर कहते हैं भयंकर, क्या भयंकर, और कारिणी माने करने वाली, उसका संबोधन में रूप है कि घोर माने भयंकर कर्म करने वाली, समझे कि नहीं, बहुत डरावना कार्य, क्योंकि तुम छोड़ के जा रही हो और उससे तो मेरे लिए मृत्यु के तुल्य असह्य कष्ट हो रहा है, नहीं समझे, सैकड़ों बिच्छुओं का कष्ट लग रहा है मुझे, तो भयंकर कर्म है कि नहीं, बहुत भयानक कर्म है, भयावह कर्म है कि नहीं है। तो घोर कर्म को करने वाली, इसीलिए क्या कहा, घोरे। घोरे का अर्थ समझ आया कि नहीं, करने वाली। घोरे माने घोर कर्म क्यों करने वाली कहा, क्योंकि अस्माकम दुख जनकत्वात्, क्योंकि हमारे लिए तुम क्या क्या उत्पन्न कर रही हो, समझे, हमारे लिए दुख को जनन कर रही हो, समझे कि नहीं समझे। चलो फिर क्या कहा, जाये। जाये का अर्थ क्या होता है, वो कहाँ का रूप है, संबोधन का, समझ गए कि नहीं। चलो फिर मूल में देखते रहना कि वहां हये लिखा था कि नहीं, जाये भी लिखा था कि नहीं, मनसा भी, अच्छा मनसा भी लिखा था, तो घोरे भी लिखा था, घोरे खत्म हो गया कि नहीं। आप लोग एक और बात बताता हूँ, इसी से मत पढ़ना, क्या एक काम करना, ना आए तो भाई नंबर दे देता हूँ, वहां से क्या करना, नंबर नहीं तो टेलीग्राम चैनल मिश्रा संस्कृत प्रबोध करके सर्च कर लीजिए और वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, उसको निकलवा लीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं, क्या करना है, उसको निकलवा लेना है, या तो कहीं किसी से जुगाड़ कर लीजिए और उसमें देखते रहिए, समझे कि नहीं। क्या नहीं करना है, सिर्फ वीडियो ही नहीं देखना है। जैसे मैं देखा हूँ कुछ लोगों को, वो सिर्फ क्या करते हैं, वीडियो देख के ही अपने तीसरी कर्तव्य की समझ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसकी PDF को बाहर निकाल करके, या मूल किताब हो तो वो तो है नहीं, तो PDF उसकी प्रिंट आउट निकलवा करके और उसमें एक एक वाक्य जो पढ़ा रहा हूँ उसको वहां से एक एक शब्द के अर्थ को पढ़ना है, समझना है, समझे कि नहीं। और जो चीज समझने में कठिन उसको वहीं पर हिंदी में लिख लेना है,
समझे कि नहीं? अगर समझ में आ जा रही तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वहां से पढ़ना है उसको, भाष्य को। क्या नहीं करना है? वीडियो नहीं देखना है और ना फोन में PDF में पढ़ना है, ठीक है? उसको प्रिंट आउट निकलवा करके और फिर वीडियो सुनना है। और वीडियो के अंदर देखो, थोड़ी देर देखो, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको क्या करो, अपने भाष्य में देखो, अपनी जो सामने है उसमें देख के उसको पढ़ो, लगाओ, नहीं तो वीडियो व्यर्थ है। समझे कि नहीं? वीडियो याद नहीं रहेगा, याद आपको वही रहेगा जो आप अपने आप उसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, वही आपको याद रहेगा। समझे कि नहीं? वीडियो का उपयोग किसके लिए? अपनी उसमें जो पढ़ोगे उसको समझ जाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको अपने प्रिंट आउट निकलवा के उसमें पढ़िए, ठीक है? वो कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम इत्यादि पर मिल जाएगा। उसके बहुत साधन है, न मिले तो भाई फिर सीधे नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, फोन कर लो। समझे कि नहीं? ग्रुप इत्यादि में रहता है, चैनल पर पढ़ा रहता है, खोजोगे टेलीग्राम पर 10, 15, 20 चैनल में जुड़ जाओ, संस्कृत वालों में, ग्रुपों में, और उनमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ना मिले तो किसी से रिक्वेस्ट इत्यादि करो, जहां से भी हो, लेकिन प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ो, ठीक है? चलो, तो जायाम पश्यन बदती, जाया को देखते हुए, जाया माने को, पश्यन माने वदति माने हये माने हे, हाँ, घोरे माने कर्म, हाँ, घोर कर्म करने वाली, घोर कांड करने वाली। क्या? अस्माकम दुख जनकत्वात्, हमारे दुख उत्पन्न करने के कारण, ठीक है? घोर कर्म करने कौन कह रहा है? पुरुर्वा। जाये माने हे पत्नी, हे पत्नी, मनसा, मनसा माने मन से, मनसा का अर्थ क्या है? मन से। कैसे मन से? तो कहते हैं अस्मद ऊपरी, हमारे ऊपर, अनुराग बता, प्रेम युक्त, अनुराग वाले, प्रेम वाले, मनसा माने मन से, युक्ता माने युक्त, सती माने होकर। क्या समझे? मनसा माने का अर्थ क्या है? कि हमारे ऊपर, असमद ऊपरी माने हमारे, अनुराग बता, मनसा माने अनुराग युक्त, मन से युक्त होकर के, तिष्ठ, तिष्ठ माने रुको, आया कि नहीं? हये जाये मनसा तिष्ठ, तिष्ठ माने रुको, मनसा माने मन से युक्त होकर। कैसे मन से? अनुराग वाले मन से, दुश्मनी वाले मन से नहीं। किस मन से? मन से युक्त होकर के रुको, तिष्ठ माने रुको। कहाँ रुको? दूर रुको, पास में रुको, क्षण मात्रम, थोड़ी देर तो रुको, बाद में तुम चली जाना, लेकिन थोड़ी देर रुको, 4 प्रेम की बातें करो और उसके बाद चली जाना। समझे कि नहीं समझे? क्षण मात्रम, क्षण मात्रम माने थोड़ी देर, मुहूर्त भर के लिए। सन्निधौ एव, सन्निधौ माने पास में, एव माने ही, निवस, निवस माने रुको, निवास करो, रुको, बैठो, प्रेम की बातें करो। समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? कहे बोले हाय में जो है निघाता भाव हो गया है। ये निघाता भाव छांदस होता है। निघात मतलब होता है अनुदात्त, और यहाँ क्या है? अनुदात्त का अभाव है। और निघात माने अनुदात्त होता है, सर्वानुदात्त। निघात माने क्या होता है? अनुदात्त, और उसका अभाव हुआ है यहाँ, तो वो अभाव क्यों हुआ? छांदस हुआ है, ठीक है? कोई बात नहीं, इससे हमको मतलब कतई नहीं है। आगे चलो, तो समझे कि नहीं? किमर्थम संस्थानम, किमर्थम माने क्यों, संस्थानम माने रुकना। क्यों रुकना भाई? क्यों रुकूं? उर्वशी के मन में आएगा नहीं, क्यों रुकूं 4 मिनट रुक करके, और बहुत दिन रुक लिया 4 साल। समझे कि नहीं? तो किमर्थम संस्थानम, क्यों रुकूं भाई? समझे? तो इति माने ऐसा सोचने पर, ऐसा प्रश्न आने पर, और आगे तर्क देता है। क्या? कौन? क्या तर्क दे रहा है? कि तत्र आह, तत्र माने उस विषय में, आह माने कहता है, आह माने कहता है। कौन? क्या कहता है? कि हम लोग क्या करें? थोड़ी बातचीत करेंगे भाई, क्षण भर रुक करके क्या करना है? थोड़ा समझे? वचांसी, वचांसी माने वाक्यानि, वचांसी माने क्या है? वाक्यानि। वचांसी माने कौन से वाक्य भैया? तो कहा मिश्राणि। कैसे वाक्य? मिश्राणि माने उक्ति प्रत्युक्ति रूपाणि। मिश्र माने मिले हुए। ये नहीं कि केवल मैं ही बोलूंगा अथवा तुम ही बोलना, ऐसा नहीं। आपस में परस्पर प्रेम युक्त वार्तालाप संलाप करेंगे। समझे कि नहीं? मिश्र माने उक्ति प्रत्युक्ति। उक्ति प्रत्युक्ति समझते हैं कि नहीं? एक कहेगा, दूसरा उत्तर देगा, दूसरा फिर कहेगा तो पहला बोलेगा। समझे कि नहीं? ऐसे करके मिलजुल करके हम लोग बातें करेंगे, थोड़ी देर रुक करके। नहीं समझे? समझते रहे ना? तत्र आह मतलब इस विषय में, तत्र माने इस विषय में,
समझे? किमर्थम संस्थानम माने क्यों रुकूं, क्यों रुकना है भाई। तो इति माने ऐसे विषय आने पर, ऐसे प्रश्न आने पर, तत्र माने इस विषय में, यह माने कहता है पूर्वा कि बचांसी वाक्यानि, बचांसी माने वाक्यान मतलब बातचीत। कैसी बातचीत? तो कहा मिश्राणी, कैसी मिश्र बातचीत, उक्ति प्रत्युक्ति रूप, थोड़ा तुम थोड़ा हम बोले, समझे कि नहीं? ये आ रहा है कि नहीं मूल में? बचांसी आया कि नहीं? मिश्रा आया कि नहीं? वो मिश्रा में जो है ना अणि गायब हो गया है वेद में होने के कारण। वेद में तानी तानी की जगह ताता हो जाता है, नीनी गायब हो जाता है, बनम बने बनाने की जगह बना बना चल जाता है, नी उड़ जाता है, समझे कि नहीं? असल में उड़ता तो ई है शेष छंदसी बहुलम के द्वारा, और फिर नकार का नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप होता है, बना रहता है, होता वो बनानी है, इमा रहता है, होता ईमानी है, होता तानी है, रहता जाता है, होता मिश्राणी है, रह जाता है मिश्रा। समझ गए कि नहीं? तो मिश्रा माने मिश्राणी, उक्ति प्रत्युक्ति रूपाणी वाक्यानि बचांसी, नहीं समझे? हम ऐसी बातचीत को नू, नू आया कि नहीं? कृणवा वही नू, नू का मतलब है आज, नू माने अथवा, नू माने आज, अथवा छिप माने जल्दी। क्या समझे? नू के दो अर्थ हैं, आज अथवा जल्दी, कोई भी एक ले सकते हैं। तो नू माने आज, अथवा नू माने जल्दी। कृणवा वही, कृणवा भाई माने करवा भाई, माने हम दोनों करेंगे, हम दोनों करेंगे, करने वाले हैं, क्योंकि ये वर्तमान काल है, लेकिन भूत माने भविष्य काल के लिए, मतलब वर्तमान सामीप्य वर्तमान बदबाता है ना, कि जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? जा थोड़े रहा हूँ, लेकिन जाने वाला हूँ। तात्पर्य है कि हम लोग करेंगे, समझे कि नहीं? करवा भाई माने करेंगे, वहां मूल में क्या है? कृणवा भाई, मतलब क्या उसका? करवा भाई, करवा भाई ने हम दोनों करेंगे, समझे कि नहीं? हम दोनों जो है बचांसी माने वाक्यों को, मिश्राण माने उक्ति प्रत्युक्ति रूप वाक्यों को, नु माने अद्य, हाँ आज, अथवा क्षिप्र माने शीघ्र, कृणवा भाई माने करेंगे, समझे कि नहीं? करेंगे। कृवि हिंसा करणयोश्च, कृवि धातु से बना है करवा भाई। कृवि के दो अर्थ होते, एक हिंसा होता है, एक करण होता है। हिंसा मतलब तो हिंसा जानते हैं आप लोग, और करण माने की करना। कृवि के दो अर्थ होते हैं, मारना और बात माने करना, मारना और करना। तो हम लोग बातों को करेंगे, यहाँ ये अर्थ लेना है, हिंसा नहीं करण लेना है, समझे कि नहीं? चलो, तो यहाँ जो है करवा भाई में धिन, कृणवा भाई में धिन भी कृणव्यो रचा से ऊ प्रत्यय होता है, ये व्याकरण है, इसको नहीं देखना है, समझे कि नहीं? तो फिर मन में आएगा भैया 2-4 मिनट की बातचीत क्यों करें, आएगा कि नहीं आएगा? तो उसका उत्तर दे रहा है पूर्वा कि किमर्थम बचसा करणम, किमर्थम माने क्यों, बचसा माने बातचीत का, करणम माने करना, बचसा माने बातचीत वाक्यों का क्यों करना, समझ रहे हो कि नहीं? बात उर्वशी बोल नहीं रही है, लेकिन मन में आ सकता है कि नहीं आ सकता है कि क्यों भैया बातचीत करें? अभी कह नहीं रहे, लेकिन छोटी सी बात है, तो उसको उत्तर दे रहा है कि इतिचेत, इतिचेत माने इति माने ऐसा, चेत माने प्रश्न आए तो, समझे कि नहीं? तब उच्यते, उच्यते माने कहा जा रहा है, किसके द्वारा? द्वारा। उच्यते माने कहा, क्या पूर्वा कह रहा है कि नौ, नौ माने अच्छा, नौ मंत्रानुदितास एते, तो वहां नौ आया है कि नहीं? नौ मतलब क्या? आवयो हो, नौ माने आवयो माने हम दोनों के, हम दोनों के, हम दोनों, नौ माने हम दोनों के, हाँ समझे? नौ माने आवयो माने हम दोनों के, जो मंत्रा हैं, क्या है? मंत्रा, कहाँ मंत्रा लिखा है? ननौ मंत्रा, वहां मंत्रा आया कि नहीं? देखो यहाँ मंत्रा र लिख दिया है, आदमी समझ ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? मंत्रार है कि मंत्रा र है, का है, समझे कि नहीं? समझ रहे हैं? फंसा रहा है कि नहीं? कैसे फंसा रहा है यहाँ पर? तो यही तो दिमाग लगाना है कि मंत्रा अलग है, और मंत्रा के आगे बराबर लगा के लिखना चाहिए था इसको रहस्यार्था, समझे कि नहीं? वहां रहस्य अर्था न समझ ले कोई, वो रहस्य अर्थ है, कोई नहीं समझे। चलो, यही तो काम है, इसीलिए तुम्हें बैठा हुआ हूँ। तो मंत्राह, हम नौ माने हम दोनों के, मंत्राह, मंत्राह में जो सु आया, रू आया, उसका लोप हो गया है, समझे कि नहीं? तो मंत्राह रहस्यार्थाः, समझे कि नहीं? मंत्र का अर्थ क्या है? रहस्य अर्थ, रहस्य अर्थ माने गोपनीय बातें, बातें सही है। मंत्र मतलब क्या लेना है यहाँ पर? रहस्यार्थ, हमारी जो गोपनीय बातें, एकांत के प्रेमालाप, एकांत के, समझे कि नहीं? तो नौ माने
हम दोनों के, नौ माने आवयो हो माने हम दोनों के, मंत्राह मतलब रहस्यार्थाः, हम दोनों की जो एकांत के प्रेमालाप हैं, एते, एते मतलब वो जो विवक्षिता, विवक्षित मतलब जो हम लोग अभी कहेंगे जिनको बोलना चाहते हैं। क्या विवक्षित मतलब वो होता है जिसको बोलना चाहें वो विवक्षित होता है। नहीं, हम कहते हैं कि आपका विवक्षित क्या है, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं। तो एते शब्द से क्या लेना है, विवक्षित। एते का अर्थ क्या देखो, एते माने विवक्षित होता नहीं है। एते मतलब होता है वो चीज जो जिसको जो भी मतलब बुद्धि में हो वही एते होता है। नहीं, एते मतलब यह क्या, तो जो भी वहां विवक्षित होगा वही यह से लेना है। समझे कि नहीं, जो भी उक्त नहीं, जो भी कहना चाहते हैं विवक्षित अर्थ जो है उसको एते शब्द से लेना है। समझे कि नहीं, जैसे हम कहें एतम घटम आना है, इस घड़े को लाओ, मतलब विवक्षित घड़े को लाओ। विवक्षित माने जिसको हम बोलना चाहते हैं, जिसको हम बोलना उस घड़े को लाओ। तो एते मतलब क्या होता है, जो विवक्षित है। समझे कि नहीं, तो नौ माने हम दोनों के, मंत्रा मतलब रहस्यार्था, वाली बातें हैं। हाँ रहस्यार्थ जो गोपनीय एकांतिक प्रेमालाप हैं वो एते माने ये जो जो हाँ वो अनुदितासा। अनुदितासा का मतलब क्या है, उद उद धातु है ना, उद मतलब वद धातु है, वद से बना है अनुदितासा। तो इसका मतलब क्या है, न बोले गए। अनुदितासा मतलब न बोले गए। अगर हमने एकांत में वार्तालाप न किया तो हमारी ये जो एते मतलब ये जो विवक्षित बातें हैं, जो रहस्यार्थ मंत्र है हम दोनों के, वो अनुदितासहा माने अव्याह्रियमाणाः। अरे क्यों लिखने के पीछे पड़े हैं भाई साहब, पहले सुनिए। अव्याह्रियमाणाः का मतलब क्या है, न बोले गए। व्याहरणम मतलब होता है बोलना, व्याहरणम माने, और अभ्याहरणम मतलब खाना होता है। समझे कि नहीं, अभ्यवहार कहते हैं, अभ्यवहरणम, अभ्यवहरणम। चलो अव्याहरणम का मतलब क्या होता है, समझे कि नहीं, तो अनुदितासा मतलब न बोले गए, अव्याह्रियमाणः मतलब न बोले गए। परस्परम असंभाष्यमाणाः, परस्पर उनका संभाषण यदि न किया गया तो गुम्फिताः सन्तः। समझे कि नहीं, वो गुम्फित हो जाएंगे, यानी कि माने नहीं, हाँ नहीं कहे जा पाएंगे, गुंथ जाएंगे परस्पर। समझे कि नहीं, वहां वही गुंथ जाएंगे, क्योंकि उलझ जाएंगे भी अर्थ कर सकते हैं। समझे कि नहीं, अपने विवक्षा के अनुसार आपको जो लगे वहां लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो गुम्फित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे अगर हम उनको बातें नहीं करेंगे उनको। समझे कि नहीं, तो फिर क्या होगा, तो दिक्कत ये होगा कि जब चीजें उलझ जाएंगी तो आगे जाके सुख होगा, हम परस्पर कभी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो हम परस्पर बातचीत करेंगे, एकांत में प्रेमालाप करेंगे और उससे चीजें सुलझेंगी कि नहीं, सुलझेंगी। नहीं तो उलझेंगी तो भाई गुम्फित हो जाएंगी, बातें गुथ जाएंगी, उलझ जाएंगी, फंस जाएंगी। तो गुम्फिताः सन्तः, अगर वो बातें गुम्फित हो गई, गुथ गई, इकट्ठी हो गई, समझे कि नहीं। अगर परस्पर असंभाष्यमाण का मतलब है परस्पर माने एक दूसरे से, असंभाष्य माने न बोली गई, अनुदित माने कि न कही गई, ठीक है। तो वो बातें गुम्फित, संतः माने होकर, संतः माने गुम्फित माने गुंथे हुए, इकट्ठे होकर के, परतरे चनाहन। देखो परतरे चन अहन तीन है। चन मतलब होता है सब चीजों को जब मिला दिया जाए तो उसको चन कहते हैं। चन मतलब जैसे घटा पटश्च माने घड़ा और पड़ा, कपड़ा, घड़ा और पट, ठीक है, नहीं समझे। रामः श्यामः लक्ष्मणश्च, राम श्याम और लक्ष्मण। तो जब चौ का मतलब क्या होता है, इन सबको मिला देना। ऐसे चन माने भी होता है मिला देना। तो परतरे का मतलब होता है लास्ट वाला। एक होता है पर, वो एक होते पर तर माने जो एकदम अंतिम में पहुंच जाओ। हाँ, पर से भी इतर नहीं, पर का भी तरफ प्रत्यय लगा दिया है, नहीं समझे। एक शुक्ल, एक शुक्लतर, एक शुक्लतम भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ पर परतर मतलब है जो अंतिम वाला हो, चरम। और अहन माने क्या होता है, दिन। अहन में सप्तमी नहीं है, लेकिन समझ लेनी है कि परतर का मतलब है चरम, वो अहन माने दिन, और चन मतलब है में भी। चन माने यानी कि और सारे दिन तो लेने ही है, नहीं समझे। चन क्या करने आया है, उस चरम दिन को लेने ही नहीं आया है। चन शब्द सारे दिनों को भी इकट्ठा करना है। हाँ, सारे दिनों के सहित पूरा समुदाय बनाना है। क्या समझे, पूरा समुदाय माने समूह। एक दिन नहीं लेना है, सारे दिन। किसी भी दिन सुख नहीं होगा अगर बातें गुथी रह गई, बातें गुम्फित रह गई,
उलझी रह गई, गुंथी रह गई, तो क्या होगा? समझे कि नहीं? बातें अगर एक स्पष्ट रूप को नहीं धारण की तो हमको कभी भी सुख नहीं होगा। वो बातें सुख नहीं करेंगी, समझे? वो बातें सुख नहीं कर पाएंगी, समझे? तो परतरे यानी चरमे, चरम जो लास्ट वाला, अहन माने दिन, और चन मतलब है उसको भी लेना है और अन्य सारे दिनों को भी लेना है। तो ये चन का देखो आगे लिखा है, चन इति निपात समुदाय चार थे। ये जो च और न दो निपातों का समुदाय है। च और न क्या है? दो निपातों का। ये किसके अर्थ में है? चौ के अर्थ में। और च माने क्या होता है? सब चीजों को मिला लेना, समुच्चय कर लेना। समुच्चय, अनुवाचय, इतर इतर योग और समाहार, ये होते हैं कि नहीं च के अर्थ? तो च का अर्थ क्या है? समुच्चय, सारी चीजों को इकट्ठा करना, समझे? तो परतरे का मतलब है अंतिम, अहन माने दिन, और च और ना का जो एक समुदाय है, च और ना का एक समुदाय, वो किस अर्थ में है? पूरा च के अर्थ में, समझे कि नहीं? तो यानी अर्थ देखो आगे लिखा है कि अनेकेषु दिवसेषु, अनेक दिनों में, और चरमे अपि अहनि, चरमे अपि अहनि माने चरम दिन में भी, समझे कि नहीं? चरम दिन माने लास्ट दिन में भी, परतर दिन में भी, और अनेकेषु दिवसेषु अनेक दिनों में, वो प्लस चरमे अपि अहनि, चरम दिन में भी सुख नहीं करेंगी। मयः, मयः जो है सुख का नाम है, यह सुख नाम एतत्। मयः जो है वो क्या है? सुख का नाम है। मयः से क्या लेना है? सुख समझना है। सुख नाम एतत्, एतत् माने यह सुख का नाम है। कौन? मयः। तो मयः का अर्थ क्या हुआ? सुख। तो सुखम न माने नहीं, करन माने कुर्वन्ति, सुख को नहीं कुर्वन्ति माने करती हैं या करेंगी। कौन? बातें। कौन सी? जो एते माने यह, जो विवक्षित हैं, जिनको हम कहना चाहते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो अगर अनुदिताशा रह गई, अनुदिताशा माने नहीं कही गई, अव्याह्रियमाणा परस्परम असंभाष्यमाणा बातें, तो वो गुम्फित हो जाएंगी, गुंथ जाएंगी, उलझ जाएंगी, तो फिर इकट्ठी हो जाएंगी, तो फिर वो जो है मयः माने सुख को, न माने नहीं, करन माने कुर्वन्ति, सुख नहीं करेंगी वो। कहां पर? बोले परतरे चन अहन, परतर माने लास्ट वाले, अहन माने दिन में, चन माने अपि अंतिम दिन में भी, तात्पर्य है और सारे पहले वाले अनेक दिन उनमें भी नहीं करेंगी, और उसमें भी नहीं करेंगी, यानी कभी नहीं सुख करेंगी। मयः माने सुख, न माने नहीं, करन माने करेंगी, समझे कि नहीं? माने अंतिम दिन का मतलब है कभी भी नहीं करेंगी, इसका तात्पर्य ये है कभी नहीं करेंगी, नहीं कभी नहीं करेंगी, जीवन भर नहीं करेंगी, नहीं समझे? तो चरमे पी हानि, समझे कि नहीं? मयः माने सुख को न करन नहीं करेंगी, अतः माने इसलिए, कृणवा भाई, कृणवा भाई माने हम बातें करेंगे, हम बातें करेंगे। इतना समझे कि नहीं समझे? समझना इस बात को, समझ गए कि नहीं? तो भैया अब एक बार जो है मंत्र बोल दो आप। अच्छा देखो एक बार फिर से बोल देते हैं कि हये माने हे, जाए माने पत्नी, मनसा माने अनुराग युक्त मन से, तिष्ठ माने किनारे रुको, घोरे माने भयंकर, बचांसी यानी कि हाँ बातचीत को, मिश्रा माने मिश्रित, उक्ति प्रत्युक्ति रूप बातचीत को, कृणवा भाई माने हम दोनों करेंगे, ये वही करने वाले हैं। नु मतलब क्षिप्र माने जल, शीघ्र अथवा आज, और नौ माने नहीं। अच्छा कृणवा भाई नु है ना, तो वो ऊपर जोड़ो, कृणवा भाई नु, शीघ्र करेंगे, ठीक है? और फिर नौ मतलब है नहीं, यदि नहीं, नौ मतलब हम दोनों के, मंत्र माने रहस्यात्मक माने एकांतिक प्रेमालाप, यदि अनुदिताशा माने न कहे गए, एते माने ये अगर, तो मयः करन, क्या? मयः करन। अच्छा मयः माने सुख, और करन माने कुर्वन्ति, सुख को करन माने कुरकुरेंगे, और ये नौ को यहाँ जोड़ो, समझे कि नहीं? यदि ये हाँ ये ते मयः न करन, ये मय को नहीं करेंगे, मय माने सुख को नहीं, क्योंकि यदि नौ मतलब हम दोनों के मंत्र अगर अनुदिताशा हो गए, अनुदिताशा माने न कहे गए, ठीक है? तो परतरे माने लास्ट वाले, अहन माने दिन में, चन माने भी, समझे कि नहीं? अंतिम वाले दिन में भी, यानी और तो दिनों में नहीं ही करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो एक मिनट, एक बार इस मंत्र को बोल दीजिए। ओम
जाये मनसा तिष्ठ घोरे बचांसि मिश्रा कृण्वा वाहिनु ननो मंत्रा अनुदितास एते मयस्करन् परतरे चना। तो ये जो है पुरुरवा ने उर्वशी से कहा, ठीक है। हिंदी मत देखना, नहीं तो सब क्या होगा, फंस जाएगा, ठीक है। अब जो है इसके द्वारा यहाँ पर उर्वशी जो है कह रही है, क्या देखो भाई, पढ़ो एक बार, तो मैं एक बार बोलूंगा फिर पीछे आप लोग बोल देना। किमेता वाचा कृणवा तवाहम प्राक्रमिशमुससामग्र्येव पुरूरवः पुनरस्तं परेहि दुरापनावात इवाहमस्मि। ठीक है, स्पष्ट हो गया। पढ़ पाएंगे कि नहीं? नहीं तो ऐसे लिखा हुआ है कि पढ़ना जो है बड़ा मुश्किल है, इसीलिए एक बार बुलवा देता हूँ। अरबी नहीं है वो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका भाष्य एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास रहना चाहिए तो आपको मूल भी दिखना चाहिए, ठीक है। मैं अभी इसमें क्या कर रहा हूँ, सिर्फ भाष्य ही दिखा रहा हूँ आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ भाष्य दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए यहाँ स्क्रीन पर, ठीक है। तो अनया, अनया का मतलब है इस ऋचा के द्वारा। अनया माने इस ऋचा के द्वारा, तम माने उस पुरुरवा को, उर्वशी प्रति उवाच माने प्रत्युत्तर देती है। अनया माने इस ऋचा के द्वारा, तम माने उस पुरुरवा को, उर्वशी प्रति उवाच माने प्रत्युत्तर दे रही है। अनया माने इस ऋचा के द्वारा, ठीक है। तो एता, अब वहां लिखा है मूल में किमेता वाचा कृणवा तवा, हम लिखा है ना। तो एता का अर्थ क्या है, एतया। एता माने एतया माने इस, एतया माने वाचा। वाचा का मतलब क्या है, वाणी के द्वारा, ठीक है। एता मतलब क्या है, इस। एतया माने इस, वाचा मतलब वाणी के द्वारा, ठीक है। अब ये एक बात है, यहाँ पर मूल में नहीं लिखा है लेकिन यहाँ थोड़ा इन्होंने लिखा है, तो उसको मैं आपको बता देता हूं कि केवलया क्या है, उर्वशी कह रही है केवलया मतलब केवल वाणी के, ये जो 2-4 मिनट का एकांत का जो प्रेमालाप है, तेन किम, उससे क्या प्रयोजन है, समझे कि नहीं। 2 मिनट की बातचीत का क्या प्रयोजन, क्योंकि मैं तो तुमको छोड़ करके जा रही हूं, मैं तो तुमको छोड़ करके है कि नहीं। तो इस वाणी के बाद अगर 2-4 मिनट की बात के बाद मैं मान जाती, मान लो वो रुक जाती, साथ में रहते, समझे कि नहीं, साथ में रहते, जो भी सुख भोग हैं उनको भोगते, तब तो ठीक था, समझे कि नहीं। साथ में रहते, यौवन के सुखों को भोगते, तब तो ठीक था। लेकिन तुम्हारी इस 2 मिनट की बात से मैं मान तो जाऊंगी नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, जाना तो निश्चित है मेरा। तो इसीलिए केवल इस वाणी से कोई भी लाभ नहीं, समझे कि नहीं। अगर इस वाणी से समागम, हमारा सम्यक मिलन हमेशा का हो जाए तब तो ठीक है, समझे कि नहीं। हम लोग मिलकर के भोग भोगें तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, समझे कि नहीं। तो सुख भोगों को तो हम भोग नहीं सकते। आगे चलो, तो एता माने एतया, इस वाचा माने वाणी के द्वारा, समझे कि नहीं। मूल में लिखा एता और वाचा, फिर लिखा है केवल। अब भाष्य में पंक्ति देखो, केवलया मतलब केवल, कैसी के, क्यों केवल कहा, पुनः संभोग रहितया, संभोग से तो ये रहित है, समझे कि नहीं। हम लोग परस्पर भोग तो भोग नहीं सकते इसके बाद, क्योंकि रुकना तो है नहीं, मैं तो जा रही हूं तुम्हारे से, पास से दूर तो जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए इस वाणी से संभोग तो होने वाला नहीं है, तो उससे रहित केवल वाणी से क्या प्रयोजन, केवल बातचीत करने का क्या प्रयोजन, बात समझे कि नहीं। यदि बातचीत का फल संभोग ना हो तो क्या प्रयोजन, समझ गए कि नहीं। चलो, तो किम कृणवा, किम समझे कि नहीं। किम कृणवा का मतलब क्या है, क्या करें हम लोग भाई, क्या करेंगे बात करके। एतया, इस बाचा माने वाणी से, किम कृणवा भाई क्या करेंगे भाई, फालतू टाइम व्यर्थ, टाइम बर्बाद क्यों करना, समझे कि नहीं। चलो, और जब जाना ही है, अरे यार रुक करके, ऐसा तो नहीं है ना रुक जाएगी, क्या रुकना तो है नहीं, उसको तो साफ है, जाना ही है। तो फिर तो काय व्यंजक अर्थ ले रहे, समझे कि नहीं, व्यंजना यहाँ कहाँ है।
आगे चलो, यहाँ वाच्य है, सब एकदम अभिधा प्रतीत हो रहा है। कोई नहीं। किम कृणवा, किम करवा, किम करवाव, क्या क्या करेंगे? किम कृणव, किम कृणव माने किम करवाओ, किम करें, क्या करेंगे बात करके भाई। अहम तू स्पष्ट कर रहा है, देखो अहम माने मैं, ऊपर मूल में आया अहम, समझे कि नहीं। और तू मतलब तो इदानीम, मैं तो इदानीम, ये तू इदानीम ऊपर नहीं है, उसको समझना है कि अहम माने मैं, तो इदानीम तो अब, त्वत सकाशात तुम्हारे, सकाश माने पास से, प्राक्रमिशम माने अतिक्रांतवती अस्मि, मैं प्रक्रमण कर गई हूं, अतिक्रांत कर गई हूं, चली गई हूं, नहीं समझे। अतिक्रांतवती अस्मि मतलब चली गई हूं, अब तुम्हारे पास से मैं तो गई हूं, अब 2 मिनट बात करने से क्या होगा भाई, समझे कि नहीं। किसकी तरह गई हूं, समझे कि नहीं। जब कुछ नहीं होना, अतिक्रमे दृष्टांत, अतिक्रम में दृष्टांत मतलब दे रहे हैं। अतिक्रम मतलब चली गई हूं, किस तरह चली गई हूं, किसकी तरह, जैसे जैसे और कुछ चले जाते हैं तो उसकी तरह मैं तुम्हारे से दूर चली हूं, तुम्हारे पास नहीं आने वाली हूं, उदाहरण दिया जा रहा है। अतिक्रम मतलब पास, जो दूर जाने में क्या दिया जा रहा है, दृष्टांत। क्या, उस सामग्री एव, समझे कि नहीं। उस सामग्री एव लिखा है ना मूल में, उस सामग्री एव है कि नहीं। तो उस साम, उस सा कहते हैं उषा को, क्या कहते हैं, सुबह सुबह उषा काल आता है, तो उसमें एक ही नहीं होता। अरे भाई उषा काल 1 सेकंड का होता है क्या, नहीं बहुत का होता है। तो पहले पहली उषा आती है, फिर दूसरी उषा आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी उषा रहती है, ऐसे बहुत सारी उषाएं आती हैं कि नहीं। तो उनमें जब पहली वाली, जो पहले उषा होती है आगे वाली, वो पहले चली जाती है और फिर बाद में अंतिम वाली आती है, नहीं समझे। तब बहुत सारी उषाओं में जैसे पहले पहले वाली उषा चली जाती है तो लौट के आती है, वो नहीं आती। उसी प्रकार से मैं तुम्हारे पास से अब अतिक्रांत कर गई हूं, समझे कि नहीं। आप पीछे मैं नहीं आ सकती, समझे कि नहीं। चलो वही बता रहे कि उस साम अग्रिया, इव, इव माने जैसे, की तरह, नहीं समझे, कि बहुबी नाम उस साम, बहुत सारी उषाओं के मध्य माने मध्य में, नहीं समझे। अरे बोलो यार, बहुबी नाम उस साम, बहुत सारी उषाओं के मध्य में जो अग्रिया होती है, अग्रिया मतलब अग्रे भवा, अग्रे भवा माने आगे होने वाली, पहले होने वाली जो उषा होती है, जो पूर्वा होती है, क्या पूर्वा माने पहले होने वाली, होने वाली कौन बोलेगा, पहले होने वाली जो पूर्वा उषा होती हैं, पहले होने वाली जो, वो जैसे प्राक्रमित चली गई, समझे कि नहीं, चली जाती हैं। यथा, यथा माने जैसे, तथा अहमपि वैसे ही मैं भी जो है गई हूं, समझे कि नहीं, चली गई हूं। पराक्रमिसम मतलब अतिक्रांतवती, मैं चली गई हूं, समझे कि नहीं। अब जो है यहाँ पर मैं लौट के नहीं आने वाली हूँ, 2 मिनट के बाद से प्रेमालाप से क्या होने वाला है, समझे कि नहीं। केवलया वाचा न किमपि प्रयोजनम, समझे कि नहीं। ये जिस वाचा वाणी का फल समागम ना हो, जिस वाणी का फल भोग आदि ना हो, रुकना ना हो, तो उसका क्या फल, समझे कि नहीं। चलो उसके बाद क्या लिखा है भाई, यस्मात एवं, चूंकि ऐसा है, यस्मात माने एवं माने ऐसा है, तस्मात इसलिए, चूंकि ऐसा है, कैसा है कि मैं चली, हाँ जा चुकी हूं, अब नहीं आने वाली हूं, इसलिए हे पुरूरवः, हे कहाँ लिखा है, पुरूरवः लिखा है मूल में, है कि नहीं है। पुरूरवः पुनरस्तम परे ही पुरूरवः है, हे पुरूरवः, हे पुरूरवः, तुम आया, तुम कि नहीं आया, वहां कहाँ आया है, पुरूरवः तुम है ना कि नहीं, नहीं है क्या वहां, नहीं है तो तुम जोड़ लो अपने आप, समझे कि नहीं, कि तुम पुनः, तुम पुनः का मतलब है कि फिर, तुम फिर क्या करोगे इधर, तुम भी जाओ अपने घर। तो अस्मत सकाशात, अस्मत माने हमारे, सकाशात पास से, अस्तम अरे चले जाओ, नहीं तो इसीलिए सुन लो, और अथवा देख के बोलो। अस्तम माने गृहम, अस्तम माने, अस्तम माने घर को, समझे कि नहीं। अस्तम माने गृहम, घर को, परे परागच्छ, परागच्छ माने लौट जाओ, इधर ना आओ, लौट जाओ अपने घर को। मई अभिलाषम मां कारसी, मई माने मेरी, अभिलाषा इच्छा को, मां न कारसी करो, मेरी इच्छा न करो, समझे कि नहीं। मेरे प्रति अभिलाषा, मेरे में अभिलाषा, मई माने मेरे में, अभिलाषम माने अभिलाषा को, मुझे पाने की इच्छा को, मां कारसी न करो, समझ गए कि नहीं समझे। चलो, स्वस्य अग्रहत्वम, स्वस्य माने अपना,
अग्रहत्व, अग्रहत्व मतलब न पाना, ग्रह मतलब होता है ग्रहण करना, और अग्रह मतलब होता है जिसको ग्रहण न किया जा सके, कि वो जो है ग्रहण करने योग्य नहीं है, माने नहीं कर पाए, ग्रहण की जा सकने योग्य नहीं है, उसको नहीं ग्रहण कर सकते, इस बात को बता रही है। स्वस्थ माने अपने, अग्रहत्व को आह माने कहती है कि अहम माने मैं, बात इव, बात माने वायु, इव माने की तरह है, मैं वायु रिव, वायु की दुरापना हूं, दुरापना माने दुष्प्रापा हूं, दुरापा हूं, दुष्प्रापा दुरापा का दोनों का एक ही अर्थ है कि दुखेन प्राप्तुम योग्या, क्या दुख से पाई जाने योग्य हूं। अब इस बात का मतलब हमेशा होता है कि पाई जाने योग्य नहीं हूं, पाई जाने में असंभव हूं। जब भी दूर लग जाए उसका अर्थ तो दुख होता है, लेकिन उसका बाद वाला जो अर्थ होता है वो असंभव होता है। कोई कहे दुरालोका, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, दुरालोक मतलब है दुखे नालोक, तुम सक्या माने दुख से जिसको देखा जा सके, देखा जा सके, यानी कि जिसको देखा ही न जा सके। दुरालोक ससमरे निदाघ अंबर रत्नवत, वो जो निदाघ माने गर्मी का जो अंबर रत्न रहता है सूर्य, उसको जैसे देखा ही नहीं जा सकता उसी की तरह रहता है राजा जो है समर में, समझे कि नहीं, देखा नहीं उसकी तरफ जा सकता, देख लिए तो प्राण हर लेगा, समझे तात्पर्य। तो मैं भी वायु की तरह क्या हूं, दुरापना हूं, दुष्प्रापा दुरापा हूं, दु और आप धातु है, आप मतलब पाना होता है, और दु माने दुख होता है, तो दुखे न पाने योग्य हूं, यानी पाने योग्य ही नहीं हूं, समझे नहीं समझे। अहम मैं बात वायु की तरह दुरापना हूं, दुष्प्रापा दुरापा हूं, समझे कि नहीं, अस्मि माने हूं, समझे। तो दुरापा व अहम माने अथवा दुरापा अहम माने मैं। अच्छा, ये एक पंक्ति दे रहा है कहीं की, तो ये मूल लगा कि नहीं, दुरापना दुखेन आप तुम माने योग्य, समझे कि नहीं, दुख से पाने योग्य, तात्पर्य है कि पातुम अयोग्या, यानी कि असंभवा, समझे कि नहीं, मैं जिसको पाया नहीं जा सकता ऐसी हूँ, किसकी तरह, बात वायु की तरह, अहम माने मैं, अस्मि हूँ, समझे, समझे कि नहीं। तो अहम माने मैं, और ये कहीं का बाज स्नेह दे रहा है, बाज स्नेह कम, समझे कि नहीं, वहां संहिता तक कहीं को उठा ले रहा है कि दुरापा व अहम त्वया एतर्हि अस्मि पुनर्गृहान इहि इति ह एव एनम तदुवाच, माने दुरापा व अहम माने कि वह मतलब अथवा अहम माने मैं दुरापा हूं, तो त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा मैं दुरापा हूं, तुम मुझे पा नहीं सकते, एतर्हि माने ऐसी अस्मि हूं, तो इसलिए एतर्हि माने इसलिए, पुनर्गृहान इह फिर पुनः माने फिर से, गृहान अपने घर को, इह माने चले जाओ, इति माने ऐसा, ह माने निश्चित रूप से, एव मतलब एवं नहीं, इति एव माने हाँ वही ऐसा ही, एनम माने इस, पुरुर्वा को, तदुवाच माने उर्वशी ने कहा, ठीक है, इति बाजसनेकम, ये कहाँ की पंक्ति है, बाजसनेके होगी, कोई नहीं यहाँ का नहीं है, वहां का दे दिया इन्होंने, समझे कि नहीं समझे। चलो, तो ये बात समझ गए कि नहीं, समझाना पड़ेगा, ऊपर देख लो, कोई नहीं। तो किम माने क्या, एता मतलब इन, बाचा मतलब वाणी से, समझे कि नहीं, इन वाणियों से क्या, संभोग रहित वाणी से क्या, कृणव माने क्या करेंगे, तब मतलब तुम्हारे, तब माने पास से, अहम माने मैं, प्र माने अच्छे से, अक्रमिसम मतलब चली गई हूं, समझे कि नहीं, उषसाम माने कि बहुत सारी उषाओं में, अग्रिया इव अग्रिया की तरह, जैसे अग्रिया मतलब आगे, अग्रे भवा, जो पहली पहली उषा होती है, वो इव माने जैसे यथा उषसाम मतलब बहुत सारी उषाओं के मध्य में से पराक्रम सब हो जाती है, पराक्रांत हो जाती है, तद्वत अहमपि तो सकाशात अधिक्रांतवती अस्मि, समझे कि नहीं, हम मैं भी प्र अकृसम चली गई हूँ, हे पुरुर्वः, पुनः माने फिर, अस्तम माने घर को, परा ई, परा ही माने उलट जाओ, लौट जाओ, समझे कि नहीं, दुरापना नहीं समझे, हाँ माने विपरीतम कुरु, तात्पर्य है मेरा, उलट मतलब विपरीत, हाँ चले जाओ, तो दुरापना हूं मैं, बात इव वायु की तरह, माने मैं, अस्मि माने हूं, समझे कि नहीं, आगे चलो। चलो अब देखो, हाँ तीसरी देखें, तो ईश्वर न स्त्रिय इषुधे, श्रिये ऋषुधे, रसना गोसाह सतसा नरं हिहि, अवीरे कृतौ विदविद्युतन्, नोरा नमायुं चितयन्त धुनयः, ईश्वर नस्रिय इषुधे, रसना गोसाह सतसा नरं हिहि, अवीरे कृतौ
अवीरे कृतौ विद विद्युतन अवीरे कृतौ विद विद्युतन नोरा नमायुं चितयन्त धुनयः। नोरा नमायं चितयन् धुनयः। ठीक है, एक बार बोलना आ गया ना, अब इसको आप जैसे भी हो वैसे अपना याद कर लेना। ठीक है, जी। अब हम इसको एक बार देख लें अर्थ। तो अनया, अनया का मतलब है इस ऋचा के द्वारा। अनया माने इस ऋचा के द्वारा पुरूरभाः, पुरूरभा। स्वस्थ माने अपने, विरह जनितम, विरह से उत्पन्न, अपनी जो विरह की आग है उससे जनित माने उत्पन्न, नहीं समझे। वियोग का जो ताप है, संताप है, दुख है, कष्ट है, उससे जनित यानी उत्पन्न जो वैक्लव्य व्याकुलता है, नहीं समझे, उसकी पीड़ा है, व्यथा है, उस पीड़ा को ताम प्रति, ताम माने उर्वशी के प्रति, ब्रूते माने कहता है, समझे। अनया माने इस ऋचा इस के ऋचा के द्वारा पुरुर्वाहा माने पुरुर्वा, स्वस्थ माने अपने, विरह जनित माने वियोग से उत्पन्न, वैक्लव्य माने अपनी विकलता व्याकुलता को, ताम प्रति माने उर्वशीं प्रति बुरूते मतलब कहता है। समझ गए कि नहीं। समझ गए। ईसुधेहि, ईसुधेहि का अर्थ पहले तो ईसुधि समझना पड़ेगा। उस ईसुधि से, ईसुधि है मतलब कष्ट नहीं है, ईसुधि से। ईसुधि क्या बला है, बोले ईसु जहां पर धरे जाते हैं वही ईसुधि है। बोले ईसु मतलब होता है बाण, वो बाण कहाँ रखते, तर्कस में, तो ईसुधि माने तर्कस। स्पष्ट कि नहीं। ईसु मतलब तर्कस बाण रखने अब- वाली चीज, बाण बाण ईसु माने बाण और धी मतलब जहां धरे जाते हैं, जहां धरे जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, ईसुधे उदधि किसे कहते हैं, जहां उद धरा जाए। जल। उद माने जल। उदक, उदु माने उदक जल, जहां धरा जाए वो उदधि, नहीं समझे। और बारी जहां धरा जाए वो बारिधि, समझे कि नहीं। जी। ऐसे ईसु माने बाण जहां पर धरा जाए रखे जाए वही क्या है, ईसुधि। समझे कि नहीं। जी। इस आगे व्युत्पत्ति दी है, इसबो धीयन्ते अत्र, इसब माने बाण, धीयन्ते माने रखा जाए। धरे जाए, रखे जाए, स्थापित किए जाए। अत्र माने जहाँ पर हाँ जिसमें, जहां जिसमें भी, इसी में, इसमें रखे जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तर्कस कहते हैं। इसको ईसुधि माने तर्कस कहते हैं। इति, इति माने इसलिए, ईसुधिर निसंगः, ईसुधि का अर्थ क्या है, निसंग माने कोई तर्कस दिक्कत। नहीं। आगे चलो। ततः सकाशात, उसके सकाश माने पास से, समझे कि नहीं, उसके पास से किसके पास से, तर्कस के पास से, मतलब तर्कस में से। तात्पर्य क्या है, तर्कस में से मैं बाण निकाल के दुश्मनों पर नहीं मार पाता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वियोग में ही मरा जा रहा हूँ। मैं बाण दूसरों शत्रुओं को कैसे मारूंगा, समझे कि नहीं। वही कह रहे हैं तो इसलिए ईसुहु, ईसुहु का मतलब बाण। ईसुहु माने बाण। मूल में आया, ईसुहु के नहीं आया, कहाँ ईसुर नस्रिय ईसुधे है, समझे कि नहीं। ईसुहु माने बाणों को, समझे कि नहीं। और ईसुधे का मतलब क्या है, तर्कस से। ईसुहु माने बाण को, हाँ वही बता रहा है। ईसुहु माने बाण। असना, असना का मतलब होता है फेंकने के लिए। असना माने, फेंकने के लिए, असना मतलब है असनायई। असना का अर्थ क्या है, असनायई। असनायई माने फेंकने के लिए। आगे लिख दिया प्रक्षेपतुम, प्रक्षेपतुम माने फेंकने के लिए। ईसुहु माने बाण, बाण जो है तर्कस से निकाल करके, उस तर्कस के पास से निकाल के उसको फेंकने के लिए बाण नहीं होता, फेंकने के लिए नहीं होता, मतलब है कि मेरे से ऐसा नहीं किया जा सकता कि मैं बाण फेंक पाऊं, नहीं समझे। तो ईसुहु माने बाण जो है वो रसना नहीं, रसना नहीं है, वो असना है। ईसुहु प्लस असना, ईसु रसना, समझे कि नहीं। वहां ईसुधे रसना नहीं है, वो ईसुधे प्लस असना है। असना माने असनायई, असनायई माने प्रक्षेपतुम माने फेंकने के लिए। ईसुहु माने बाण जो है, प्रक्षेपतुम माने फेंकने के लिए, न भवति नहीं होता है, फेंकने के लिए नहीं होता। किधर से, ईसुधे, ईसुधे माने तर्कस से। तर्कस से जो बाण है वो फेंकने के लिए नहीं होता। तात्पर्य समझ रहे हो कि नहीं, फेंकने के लिए नहीं होता माने हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं, को फेंक ही नहीं पा रहा है तर्कस से, नहीं समझे। सामर्थ्य हमारी नहीं, हम खुद ही तुम्हारे वियोग में, समझे कि नहीं, मरे जा रहे हैं। क्या बात है। तो न भवती, समझे कि नहीं। बोले फेंकने क्या जरूरत थी, अरे कहा शत्रुओं को जीतने के लिए, क्या समझे, शत्रुओं को जीतने के लिए बाणों को फेंकना था कि नहीं, लेकिन वो फेंक ही नहीं रहा है। वही ईसु माने, ईसु माने
इसु माने बाण, असना माने फेंकने के लिए। हाँ, न भवति माना नहीं हो रहा, फेंकी नहीं, फेंकना क्यों था, कहा श्रिये, श्रिये माने विजय प्राप्ति विजयार्थम, समझे कि नहीं, श्रिये माने विजयार्थम, विजय प्राप्ति के लिए, समझे कि नहीं। क्यों भैया फेंक क्यों नहीं रहा है, विजय के लिए, क्योंकि त्वद विरहा, तुम्हारे विरह के कारण युद्धस्य बुद्धौ अपि अनिधानात्, युद्ध जो है बुद्धि में भी नहीं आता, समझे कि नहीं, युद्ध बुद्धि में भी नहीं आता, वास्तविक युद्ध की तो बात ही क्या है, समझे कि नहीं। तो युद्धस्य माने युद्ध के, बुद्धौ अपि बुद्धि में भी, अनिधानात् न आने के कारण, समझे कि नहीं, युद्ध जो है बुद्धि में भी, समझ गए कि नहीं, युद्धस्य माने युद्ध के, बुद्धौ अपि माने बुद्धि में भी, अनिधानात् न निधान माने न स्थापित होने के, समझे कि नहीं, युद्ध बुद्धि में भी नहीं आता, वास्तविक युद्ध आता तब न बाण फेंके जाते, लेकिन तुम्हारे विरह के कारण मैं युद्ध की सोच ही नहीं पाता। श्रिये माने कल्याण, विजय के लिए, उल्टा नहीं बोलना, विजयार्थम, विजय के लिए, समझे कि नहीं। तथा, तथा माने हाँ इसी प्रकार से, रौही, रौही मतलब क्या है, वेग वाला, रही माने अहम माने मैं, वेगवान मैं, समझे कि नहीं। तो अब इसी प्रकार से वेग वाला मैं, शत्रु सकाशात, क्या है, शत्रु के पास, शत्रु के पास से, शत्रु सकाशात माने शत्रु के पास से, समझे कि नहीं, क्या नहीं कर पा रहा हूं, ना गाय ला पा रहा हूं, और ना तो शत्रु के धनों को ला पा रहा हूं, समझ गए कि नहीं। गोशाह, गोशाह मतलब गाय को भी नहीं ला पा रहा हूं, और ना तो शत्रुओं को ला पा रहा हूं, शत्रुओं को नहीं, शत्रु के धनों को नहीं ला पा रहा हूं, समझे कि नहीं। तो वही बता रहे, गोशाह, गोशाह का अर्थ बता रहे हैं कि तेसाम शत्रुणाम, उन शत्रुओं के, गवाम माने गायों को गायों का, संभक्ता ना भवम, उन गायों का मैं संभक्त नहीं हो पा रहा हूं, संभक्ता मतलब है संभक्त, और ना माने नहीं, और अभवम मतलब होना, समझे कि नहीं, नहीं हो रहा हूं, समझे कि नहीं, नहीं हुआ हूं, समझे कि नहीं। तो संभक्त मतलब है प्राप्त करने वाला, सम माने अच्छे से, और भज धातु का अर्थ है प्राप्त करना यहाँ पर, तो भक्त मतलब प्राप्त करने वाला, समझे कि नहीं। तो तेसा मतलब उन शत्रुओं की जो गवाम मतलब गाय हैं, उनको मैं सम्यक रूप से प्राप्त करने वाला, न माने नहीं, अभवम माने हुआ हूं। तो गोसाह का मतलब समझे कि नहीं, कि उन शत्रुओं की गायों को सम्यक रूप से प्राप्त करने वाला, न अभवम नहीं हुआ हूं, समझे कि नहीं, समझ गए कि नहीं। गोसाह मतलब समझे कि उन शत्रुओं की गायों को सम्यक रूप से प्राप्त करने वाला नहीं हुआ हूं, समझे कि नहीं। रौही माने बेगवान, बेग वाला, अहम माने मैं, शत्रु सकाशा, शत्रु के पास से, गोसाह मतलब उनकी, उन शत्रुओं के गायों को सम्यक रूप से प्राप्त करने वाला नहीं हो पा रहा हूँ, समझ गए इतना कि नहीं। जी, तथा मने वैसे ही, शतसाह, शतसाह का अर्थ क्या है, शता नाम सैकड़ों, जो अपरिमित माने जिनको नापा न जा सके, ऐसे जो शत्रु धन है, शत्रु के धन है, उनको, उनका संभक्ता माने सम्यक रूप से प्राप्त करने वाला, ना अभवम नहीं हो पा रहा हूं, समझ गए कि नहीं। शतसाह का मतलब क्या है, सैकड़ों, सैकड़ों, सैकड़ों का तात्पर्य सैकड़ों में नहीं है, अपरिमित में है, अपरिमित में है, कि जिसको नापा ऐसा जो शत्रु का धन है, उसका मैं संभक्त माने सम्यक रूप से, भक्ता माने प्राप्त करने वाला, नहीं बन पा न रहा, अभवम नहीं हो पा रहा हूं, समझे कि नहीं, प्राप्त करने वाला नहीं हो पा रहा हूं, नहीं बन पा रहा हूं, समझ गए कि नहीं। किंच, इतना समझे कि नहीं। मूल में आया था कि नहीं, गोसाह शतसाह न रौही, रौही माने बेग वाला, अहम मैं गोसाह, ना गोसाह बन पा रहा हूं, न सत्साह बन पा रहा हूं, समझे कि नहीं। ना तो सैकड़ों उनके, और क्या शत्रुओं की गाय, शत्रुओं के परिमित धन को नहीं ला पा रहा, नहीं, उनको मैं प्राप्त करने वाला बन पा रहा हूं, समझ गए कि नहीं। किंच, और बता रहे हैं कि अबीरे कृतौ विद विद्युतन्नो रानमायुं चितयंत धुनयः, इसको देख लें। तो देखो भाई, किंच अबीरे, अबीरे का मतलब क्या है, वीर वर्जिते, अबीर का मतलब वीर रहित, किंच माने और भी, वीर, अबीरे, अबीरे का अर्थ समझे कि नहीं, वीर रहित, अबीरे का अर्थ क्या है, वीर रहित, वीर रहित, जिसमें वीर न हो, वीर ना हो, ऐसे, क्रतु मतलब कार्य में, क्रतु माने कार्य में, काम में, कर्म में, क्रतु माने कर्म में, कौन सा कर्म ऐसा है, राज कर्म,
राजकर्मणि, राजकर्म में कैसा राजकर्म है? वीर वर्जित राजकर्म, समझे कि नहीं? काहे वीर रहित हो गया? क्योंकि राजा तो वियोग से व्याकुल व्याकुल है। है तब विरहा। और उसका तो वीरत्व तो खत्म हो गया ना भाई, उसमें तो काम और क्या कामत्व आ गया, उसमें तो कामित्व आ गया, श्रृंगार रसवत्व आ गया, समझे कि नहीं? उसमें वीरत्व तो खत्म हो गया भाई, श्रृंगार रस आ गया, वीर रस अभी नहीं रहा उसमें। तो इसलिए उसका जो राज कर्म है, राज कार्य है, वह वीर वर्जित हो गया है, समझे कि नहीं? अवीरे, अवीरे माने वीर वर्जित, वीर रहित, वीर नहीं रहा अब वहां पर राजकर्म में कोई, समझे? तो ऐसे कर्तव्य माने राजकर्मणि सती, सती माने होने पर, होने क्रतु माने राजकर्म, राजा का कर्म, ऐसा सती माने होने पर राजा कर्म हो गया कि नहीं ऐसा? क्योंकि राजा वीर नहीं रहा, और जब राजा वीर नहीं रहेगा तो उसकी कोई प्रजा इत्यादि कुछ भी वीर नहीं रहेगा भाई, सारे सैनिक इत्यादि उनकी वीरता नष्ट हो जाएगी, समझे कि नहीं समझे? चलो फिर क्या कह रहे हैं कि न विद्युत, न विद, हाँ, एक मिनट, हाँ क्या है? नौ वी और दविद्युत है, नौ है वी है दविद्युत है, नौ है वी है वी मतलब होता है विशेष रूप से, वी माने क्या होता है? दविद्युत का मतलब है चमक रही है, दविद्युत माने चमक रही है। नौ माने नहीं, वी माने विशेष विशेष रूप से दविद्युत माने चमक रही है। कौन नहीं चमक रही है? मेरी ताकत, मत सामर्थ्य, मेरी सामर्थ्य, मेरी ताकत, मेरा बल। नौ माने नहीं, वी माने विशेष रूप से, और दविद्युत माने चमक रही है। मेरी सामर्थ्य प्रकाशित नहीं हो रही है, मेरी सामर्थ्य प्रकाशित नहीं हो रही है। समझे कि नहीं? नौ माने नहीं, वी माने विशेष रूप से, द्योतते, विद्योतते लिखा है कि नहीं? विद्योतते, वी माने विशेष रूप से, द्योतते माने चमक रही है, मत मेरी सामर्थ्यम, मेरी सामर्थ्य, मेरी क्षमता, मेरी शक्ति विशेष रूप से चमक, समझे कि नहीं? क्योंकि राजकर्म जो है अब वीर विहीन हो गया है, राजकर्म अब वीर विहीन हो कोई वीर रहा ही नहीं है वहां, समझे कि नहीं? मेरा वीरत्व तो नष्ट हो गया, समझे कि नहीं समझे? तो नौ माने नहीं, वी माने विशिष्ट रूप से, दविद्युत माने चमक रही है, समझे कि नहीं? उसी का आगे अर्थ लिखा है, नौ माने नहीं, वी माने विशेष रूप से, द्योतते माने चमक रही है। दविद्युत का अर्थ क्या है? द्योतते, दविद्युत माने वी का अर्थ वी और न का अर्थ न, न का अर्थ न, वी का वी, और दविद्युत माने हाँ द्योतते, मत सामर्थ्य, मेरी सामर्थ्य विशेष रूप से चमक किंच। और बता रहे हैं कि जो धुनिया है, अब बताओ जब मैं ही नहीं रहूंगा, समझे कि नहीं? जब मैं ही वीरता पूर्ण नहीं रहूंगा तो जो मेरी सेना है, मेरी पहले मेरी सेना शत्रुओं को कपा देती थी, पहले मेरी सेना, लेकिन आजकल उस शत्रु मेरी सेना को सिंहनाद की चिंता नहीं रही, आजकल आजकल मेरी सेना का नाद जो शब्द है, आवाज है, वो शेर की आवाज नहीं रही, शेर की आवाज जैसी अब जो है नहीं रही, समझे कि नहीं? मेरी सेना अब सिंहनाद की चिंता नहीं करती है, और पहले सिंहनाद ही करती थी, चिंता क्या करना, सिंहनाद का पहले विचार नहीं करती थी, सिंहनाद करती थी, और अब मेरी सेना सिंहनाद का विचार भी नहीं करती, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि मेरा जो है वही सामर्थ्य जो है, वीर जो है वो खत्म हो गया है, समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? चलो, त्वद विरहात, तो धुनया, धुनया का मतलब क्या है? कंपाने वाली, धुनया माने कंपैतारा, ध्वनि नहीं, धुनया माने कंपाने वाली सेना, क्या समझे? धुनया माने कंपाने वाली सेना, कंपैतारा, कंपैतारा माने कंपाने वाली सेना, हाँ, अस्मदीया मतलब हमारे, नराह, ये नराह का मतलब जो है सैनिक जो थे, समझे कि नहीं? अस्मदीया जो हमारे, नराह माने सैनिक थे, क्या थे? सैनिक थे। अब जो है सैनिक जो हैं, उराह, उराह का मतलब है विस्तृत, समझे कि नहीं? वहां आया ना, न क्या है? दविद्युत न उरा, न माने नहीं, न माने नहीं, उरा, उरा का मतलब है उरऊ, उरा का मतलब उरा ये नहीं है, उरा मतलब विस्तीर्ण होता है, उरु मतलब क्या होता है? फैला हुआ, विस्तीर्ण। तो उरा का, हाँ, उरा का मतलब क्या है यहाँ पर? फैले हुए, विस्तीर्ण। कौन? युद्ध में, किसमें? युद्ध में। उरा माने विस्तीर्ण, बड़े, हाँ बड़े, किसमें? युद्ध में, बड़े युद्ध में, समझे कि नहीं?
अब जो धुनया माने कपा देने वाले हमारे सैनिक थे, नर थे, वो अब जो है उसमें युद्ध में सिंहनाद की चिंता वही बता रहे हैं। उरा माने युद्ध में विस्तीर्णे संग्राम है। युद्ध देखो, उरा मतलब तो विस्तीर्ण होता है, लेकिन विस्तीर्ण क्या लेना है यहाँ? संग्राम में संग्राम लेना है, समझे कि नहीं? तो विस्तीर्ण माने विस्तृत संग्रामे, संग्राम में, विस्तृत संग्राम में, समझे कि नहीं? क्या नहीं करते हैं तो कहते हैं मायुम न चितयंत। क्या है? न चिंतयन् न चितयंत, न चितयन्त मायुम न चितयंत। न कहां से पा गए भैया? तो कहा वही दव्युद्युत न था ना, न उरा था, न उरा। उरा मतलब विस्तीर्ण। कौन विस्तीर्ण? संग्राम। विस्तीर्ण कौन? माने युद्ध। तब विस्तृत युद्ध में, उरा माने विस्तीर्ण युद्ध में। वैसे तो उरा माने विस्तीर्ण होता, उर शब्द से बना है, उरा मतलब विस्तीर्ण होता है। सप्तमी थी, उस सप्तमी उड़ गई है, वो असल में उरो ना सुपाम सुलूक, किससे सप्तमी को डा हो गया है, समझे कि नहीं? तो कोई नहीं, डा हो जाता है, वो जो भी होता है प्रक्रिया मत देखो ज्यादा, इतना देखो सप्तमी डा हुआ है ना, यानी सप्तमी थी। तो उरा का मतलब विस्तृत में, किसमें? संग्राम में, युद्ध में, समझे कि नहीं? और मायुम न चितयंत, मायुम, मायु यानी कि शब्द को, न माने नहीं, चितयंत माने समझती है, शब्द को नहीं समझती है। मायु माने शब्द, शब्द मतलब सिंहनाद को, न माने नहीं, चितयंत मतलब समझती है। कौन? समझे कि नहीं? मेरे जो धुनिया थे, सैनिक थे, नर थे, वो सिंहनाद को नहीं समझते हैं। मायु माने क्या होता है? शब्द। मायु माने शब्द का अर्थ क्या लेना है? समझ गए कि नहीं? मायु माने शब्द क्यों होता है भैया? तो बता रहे हैं कि मीयते प्रक्षिप्यते इति मायु, जिसको क्या किया जाए? प्रक्षिप्त किया जाए। मीयते माने प्रक्षिप्यते, तो शब्द ही जो है कंठ विवर से क्या होता है? वायु के द्वारा वायु प्रक्षिप्त होती है, उसी से शब्द निर्गत होता है, समझे कि नहीं? तो मीयते माने प्रक्षिप्यते, जिसको प्रक्षिप्त किया जाए वही क्या होता है? मायु। मायु माने शब्द। शब्द का अर्थ क्या लेना है? सिंहनाद। उस सिंहनाद को न चितयंत मतलब न बुद्ध्यंते, नहीं हमारी सेना बुद्ध्यंते माने समझती है, हमारा हाँ सेना समझ भी नहीं रही है। तो जब समझ ही नहीं रहे, उसको चिंतन ही नहीं कर रही है, तो करेगी कहां से? समझे कि नहीं? तो चिति संज्ञाने से चितयंत बना है, उसका संज्ञान भी नहीं ले रही है, उसको विचार भी नहीं कर रही है, तो करेगी कहां से? समझे कि नहीं समझे? पहले सेना सिंहनाद ही करती थी, विचार तो दूर की बात, अब विचार ही करती है, सिंहनाद तो बहुत दूर की बात रही, समझे कि नहीं? चलो यहाँ पर जो है मायु शब्द जो है क्री वापा इत्यादि से ऊण प्रत्यय ऊण आदि लग जाता है, मायु बनता है, नहीं समझे? अब चिति संज्ञाने से चितयंत कैसे बनता है, तो वो इन्होंने यहाँ बता दिया है। कोई नहीं, इतना समझ गए कि नहीं? चलो अगला देखें, अगला देखें कि नहीं देखें, बताओ। अगला देखते हैं, चलो। सा वसु, क्या उसका अर्थ देखना है क्या? चलो तो ये स्पष्ट हो गया। अब इसमें इसका अर्थ बता देते हैं। ईश्वर नश्रिय ईशुध है, एक बार देख लो। ईशु माने बाण को, नौ माने नहीं, श्रिय माने विजय के लिए, ईशुध मतलब तर्कस से, असना मतलब फेंकने के लिए, न भवती नहीं हो पाता है ईशु बाण, ठीक है। गोसाह मतलब गाय को मैं नहीं ला पाता हूँ, पाता हूँ। और सतसाह माने शत्रु के, सत माने अपरिमित, सत माने अपरिमित, हाँ धन को नहीं ला पाता हूँ। और न माने नहीं, रंभी माने बेगवान, बेगवान जो है मैं, हाँ मैं नहीं जो है ला पा रहा हूँ शत्रु के पास से, ठीक है। फिर अबीरे माने वीर वर्जित, कर्तु माने राजकर्म में, वी माने विशेष रूप से, दविद्युत माने चमक रही है, नौ माने नहीं, नहीं चमक रही, समझे कि नहीं? सामर्थ्य मेरी जो है चमक नहीं रही। और उरा, उरा का मतलब क्या था? विस्तीर्ण युद्ध में। और नौ माने नहीं, वायु माने शब्द को, और चित माने सिंहनाद को, चितयंत मतलब समझ रही है, धुनिया मतलब हमारी सेना, समझे कि नहीं? हमारे कंपाने वाले सैनिक, समझे कि नहीं? उरा माने विस्तृत युद्ध में, न माने नहीं, मायु माने सब, सिंहनाद को, चितयंत मतलब बूझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझे कि नहीं? चलो अब उसके बाद ये पूर्वा कथन हो गया। अब जो है उर्वशी कहती है, क्या कहती है उर्वशी? कि सा वसु दधति स्वसुराय वय, हाँ सा वसु दधति स्वसुराय वय, उषो यदि वष्ट्यन्ति गृहात्, अस्तम ननक्षे यस्मिन् चाकन्, दिवानक्तं श्नथिता वैतसेन, ठीक है।
तो देखो भाई, इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर उर्वशी कहती है, और यहाँ पर एक ऋचा नहीं 2 ऋचाओं में उर्वशी कहती है, चौथे में भी और 5वें में भी उर्वशी ही कहती है। ठीक है, तो अब पहले उर्वशी उषा को कहती है। पहले उर्वशी किसको कहती है? उषा समझ रहे हैं, वो जो सूर्य में पहले जो है पहले उषा काल होता है उदय के पहले, तो जो है वही उषा है। उषा को पहले उर्वशी अपने बारे में बताती है और फिर उर्वशी पुरूरवा को कहती है। क्या कहती है तो वो देखते हैं कि सा अच्छा, यहाँ हम इसको सीधे भा से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, इयम उत्तरा, हाँ एक मिनट, हाँ भैया देखो, समझ गए कि नहीं इतना? इयम उत्तरा च उर्वशी वाक्य। ठीक है, हाँ ये जो है दोनों क्या है? उर्वशी के आगे वाले इयम उत्तरा च, इयम माने यह और उत्तरा च मतलब अगली वाली जो ऋचा, ऋचा नहीं है उत्तरा च, हमने और उत्तर अगली वाली जो ऋचा है मंत्र है वो क्या है? उर्वशी वाक्य। उर्वशी के वाक्य है, द्विवचन है, वाक्यम वाक्य, समझे कि नहीं? द्विवाक्य नहीं, पहली वाली ऋचा उत्तर वाली, समझे, उर्वशी के वाक्य हैं। आद्यन माने पहली वाली ऋचा से, पूरा माने पहले, आत्मना कृतम अपने द्वारा किया गया जो कर्म है उसको उससे निवेदयति, उषा को कहती है। उससे माने उषा के लिए, निवेदित माने कहती है, निवेदित करती है, बताती है। पूरा माने पहले, आत्मना कृतम अपने द्वारा किए गए कार्य को उससे माने उषा को, उषा के लिए निवेदित करती है। ठीक है, आद्यन माना पहले मंत्र से, पहले मंत्र में। ठीक है, पहले वाक्य में क्या कहती है? हे उषः, हे, समझे कि नहीं? और ये परोक्ष में कहती है, साक्षात नहीं कहती। ये कहती, जैसे मैं कहूं कि यह दुर्गा प्रसाद ये पढ़ा रहा है, समझे कि नहीं? अब मैं अब सीधे प्रत्यक्ष में कहूंगा मैं दुर्गा प्रसाद ये पढ़ा रहा हूं, और परोक्ष में कहूंगा यह दुर्गा प्रसाद ये पढ़ा रहा है, समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो ये अपना नाम लेकर के कहती है कि यह उर्वशी ऐसा करती थी। ये कौन कह कौन रही है? उर्वशी ही, अपने नाम को साक्षात नहीं कह रही, परोक्ष में कहती है, समझे कि नहीं? मैंने उषा के द्वारा नहीं कह रही है, ये कि उषा से तो कह रही है, लेकिन परोक्ष का मतलब है कि अपना सीधे अहम का प्रयोग नहीं कर रही। जैसे अयम दुर्गा प्रसादः पाठयति, समझे कि नहीं? और इसकी वजह अहम दुर्गा प्रसादः पाठयामि, अंतर समझ रहे हो कि नहीं? अहम पाठयामि में क्या है? प्रत्यक्ष, और अयम दुर्गा प्रसादः पाठयति में परोक्ष है, समझे? तो इयम उर्वशी ऐसा ऐसा करती थी, समझे कि नहीं? कहे कौन रही? उर्वशी ही, और कहती है कि यह उर्वशी ऐसा करती थी। यह मतलब है अपने लिए ही, लेकिन परोक्ष रूप में है, समझ गए कि नहीं? तो हे उषः सा इयम उर्वशी, सा मतलब वह, इयम माने यह, उर्वशी, वसु, मूल में वसु आया है कि नहीं? सा मतलब क्या है? इयम उर्वशी, यह उर्वशी, वासकम, वासकम वयोन्नम, वासकम, वासक मतलब क्या है? वसु मतलब वासक, वासक माने वयोन्न, वयोन्न का मतलब क्या है यहाँ पर? है अरे उम्र, और उम्र मतलब कि ऐसा आयु प्रदान करने वाला अन्न, क्या? आयु प्रदान करने वाला अन्न, जिससे उम्र बढ़े, मतलब अच्छा खाना, समझे कि नहीं? जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो, नहीं समझे? तो वसु का मतलब क्या लेना है यहाँ? अन्न लेना है, समझे कि नहीं? वयोन्न, वयः मतलब उम्र को बढ़ाने वाला अन्न। उस अन्न को क्या करती थी पहले भैया? ससुराय, ससुर मतलब होता है भर्तु, भर्तु माने पति के, पति कौन था? पुरूर्वसः, पुरूर्वा के, पितृ माने पिता के लिए। ससुराय का मतलब क्या है? पुरूर्वा का बाप, यार भाई नहीं समझे? ससुर कौन होगा? ससुर कौन है? पुरूर्वा का पिता। और क्या? तो भर्तु माने पति, कौन? पुरूर्वा, उसके पितरे, तस्य पितरे, नहीं समझे? उसके पिता के लिए। दधति, दधति मतलब है प्रयच्छन्ति, प्रयच्छन्ति माने उसको देती थी, उसको देती थी, अन्न ले जा करके उसको खिलाती थी, नहीं समझे? और तत्र गृहे स्थिता, उम्र बढ़ाने वाला अन्न, माने स्वास्थ्य वर्धक अन्न, यार नहीं समझे? और तत्र गृहे, वहां जो है, गृह माने घर में, तत्र माने वहां, गृह माने घर में, स्थिता मतलब स्थित रहती थी। पहले यह उर्वशी वहां स्थित रह, कहे कौन रही? उर्वशी ही, अपने लिए बता, अपनी गाथा बता रही कि पहले यह जो उर्वशी है, पहले यह जो उर्वशी है, पहले क्या करती थी? हाँ, और क्या, वहीं रहती थी, और क्या रही भी है वहां। तो यदि, और उसके बाद यदि पतिम, पति को बष्टि मने कामयते, और जब वो पति को कामयते, पति को कामना करती थी, पति से मिलना चाहती थी, तो पति के पास चली जाती थी। भाई बता रहे हैं कि पति माने पति को, बष्टि माने कामयते माने चाहती थी, तो तदा, तब, तदा माने अंति, अच्छा तदांति गृहात, तब अंति गृह से,
तब, तदा माने तब, अंतिगृह से, अंतिगृह से, अंतिगृह से, अंतिगृह से, अंतिगृह से, ठीक है। स्व माने, तो अंतिगृह से का अर्थ क्या है वो बता रहे हैं। पहले अंतिगृह को मतलब समझो। तो देखो, जो अंतिगृह का मतलब है ससुर के भोजन का घर। अंतिगृह माने क्या है? ससुर जहां पर खाता था, समझे कि नहीं? नहीं समझे? तो भाई बता रहे हैं, स्व माने अपने, भर्तृ माने पति का जो भोग गृह था, पति जहां पर भोग माने भोजन इत्यादि करता था और संभोग आदि करता था, उस घर के अंतिक में माने पास में जो ससुर का था। नहीं समझे? अरे भोजन गृह भाई पति और ससुर का एक जगह हो सकता है क्या? एक जगह से दोनों घर अलग नहीं हो। घर माने जगह, स्थान। नहीं समझे? प्रकोष्ठ। नहीं समझे? चलो, तो यत माने जो ससुर का भोजन गृह था, नहीं समझे? वो तद अंतिगृह, वो क्या है? अंतिगृह है, वही अंतिगृह है, समझे कि नहीं? तद माने वह अंतिगृह है, नहीं समझे? वहां भोजन ले जाती थी उसको, और जब बष्टी पति को कामने थे मैंने चाहती थी, तद माने तदा अंतिगृह, तब अंति घर से जो है चली आती थी पति के घर में, समझे कि नहीं समझे? चलो, तो स्व अंतिगृह कौन है? तो स्व माने अपने, भर्तृ माने पति का जो भोग है, भोग गृह है, जहां जो संभोग गृह है, भोजन गृह है, वहां उसके अंतिक माने पास में जो ससुर का भोजन गृह था वो अंतिगृह है। और उस घर से, तस्माद गृहात, उस घर से, सा उर्वशी, वो उर्वशी, अस्तम, अस्तम माने घर में, कौन से घर में? पति गृहम, पति गृहम ननच्छे, ननच्छे माने व्यापनोति, उस घर में व्याप्त हो जाती थी आकर के, व्याप्त होने संबद्ध हो जाती थी, संबद्ध माने आ जाती थी। ननक्षे का मतलब क्या है? व्याप्त होना। व्याप्त होने का मतलब क्या है भाई? व्याप्त होने, फैल जाती थी, मैं व्याप्त होने मतलब वहां आ जाती थी, उस जगह प्राप्त हो जाती थी, नहीं समझे? अस्तम माने पति गृह में, ननच्छे यानी प्राप्त गृह हो, प्राप्त हो जाती थी, तस्मन गृहे, उस घर में, उस, समझे कि नहीं? चाकन, चाकन का अर्थ क्या है? कामयते, चाकन माने, चाकन माने, समझे कि नहीं? कामना करती थी, समझे कि नहीं? उस घर में चाकन माने कामना, कामना करती थी, किसकी? पति की, पति को चाहती थी। तो उर्वशी, समझे कि नहीं? माने संभोग सुख को चाहती थी उर्वशी, नहीं समझे? तो उर्वशी माने साच उर्वशी, और वह जो उर्वशी है दिवानक्तम, दिवानक्तम का मतलब क्या है? दिवानक्तम माने दिन, मतलब रात। दिवा माने अहनी, दिन में, और नक्तम माने रात्रो, दिन और रात में। वैतसेन, देखो सेपो वैतस इति, सेपो, ये जो है सेप से ही वैतस बना हुआ है। वैतस मतलब होता है पुंस प्रजनन, पुंस प्रजनन मतलब पुरुष के प्रजनन का साधन, नहीं समझे? अरे पुरुष का देखो, प्रजनन के साधन होते हैं जननांग, जननांग मतलब जनन के अंग, उपकारक अंग, समझे कि नहीं? पुरुष उपस्थि, नहीं समझे? उपस्थ, अरे क्या बोलते हैं? उपस्थि है ना, उपस्थ होता है ना। चलो, तो पुंस प्रजनन समझ गए कि नहीं? पुरुष का प्रजनन, पुरुष का शिश्न। तो पुंस प्रजनन, पुंस प्रजनन माने पुरुष का जो प्रजननांग है, अंग साधन है, ठीक है, उसके द्वारा वो बैतस हो गया। और उस बैतस के द्वारा वो क्या होती थी? स्नतिथा, स्नतिथा है ना, हाँ, स्नतिथा माने ताड़ित होती थी, समझ गए कि नहीं? एवं उर्वशी, इस प्रकार से उर्वशी क्या कर रही है? पूरा यहाँ पर जो है अपना संभोग वर्णन कर रही है, समझे कि नहीं? चलो, लेकिन अब है तो क्या कर सकते हैं, समझे कि नहीं? तो संधित होती थी, यही सब जो है वर्णन करने को बचा था यहाँ। एवं माने इस प्रकार से उर्वशी आत्मानम, अपने आप को, परोक्षेण निर्देशित, हंस क्यों रहे हो भाई? चलो, एवं उर्वशी जो है आत्मानम माने अपने आप को, परोक्षेण मतलब परोक्ष रूप से निर्देश कर रही है, समझे कि नहीं? चलो, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? आगे चलो, लगा कि नहीं? सा मतलब वह, वहां एक बार ऊपर देखो, यहाँ पद पाठ में, वह उर्वशी, बसु माने नहीं लग रहा है, खो गए क्या? वयु को, उम्र को बढ़ाने वाले अन्न को, दधती माने हाँ, प्रयच्छति, प्रयच्छन्ति, समझे? देती हुई, किसको? ससुर को। हाँ, वह माने वयो बढ़ाने वाला, समझे कि नहीं? और ये उषा संबोधन है, हे उषा, उषा को कह रही है कि यदि माने, यदि बष्टी माने चाहती थी, किसको? पति को। तो अंतिगृहात, अंति घर से, तब जो है हाँ, पिता के भोजन गृह से पति के भोजन घर में, अस्तम माने घर, पति के घर में, ननक्षे माने प्राप्त होती थी, और यस्मिन माने
अरे अस्मिन माने जहां, जिस दिन जब भी, जिस घर में, और क्या अस्मिन गृहे, तस्मिन गृहे। चाकन माने जब वो काम माने चाहती थी, हाँ तब दिवा नक्तम रात दिन सनतिथा यानी कि पीड़ित होती थी, वैतसेन यानी कि पुरुष प्रजनन साधन अंग के द्वारा। समझ गए कि नहीं? आगे चलो, अब आगे देखो भाई, अब अगला सुख भोगती थी, रमण सुख भोगती थी, समझे कि नहीं? आगे चलो, हिंदी वाले ने बढ़िया किया, दिन रात स्वामी के पास रमण सुख भोगती। आगे चलो, त्रिस्म मान्ना सनथयो वैतसेन। क्या बोल नहीं पा रहे हो सही से? त्रिस्म मान्ना सनथयो वैतसेन उतस्म में व्यत्यय प्रणासी पुरूरवोनुकेतमायम राजा में वीर तन्वस्तदासी। समझ गए कि नहीं? चलो देखें आगे। तो अनेन, अनेन का मतलब है इस मंत्र के द्वारा। अनेन माने पुरूरवसम एवं संबोध्य उक्तवती, पुरूरवा को ही संबोध्य माना संबोधित करके। अब सीधे पुरूरवा से बात कर रही है क्या? अभी उषा से कह रही थी, और अब सीधे किससे कह रही है? पुरूरवा से बात कर रही। अनेन इस मंत्र के द्वारा पुरूरवसम माने पुरूरवा को ही संबोधित करके उक्तवती माने कह रही है कि हे पुरूरवा, हे पुरूरवा। समझे कि नहीं? त्वम माम मतलब माम मुझको, ठीक है? तो माने तुम, हे पुरूरवा तुम, माम माने मुझको, अन्हा आन दिन में, वैतसेन माने दंड से। वैतस का अर्थ क्या होता है? वेत होता है ना, बेंत लता इत्यादि, बेंत का दंड रहता है, तो उस दंड से। वैसे यहाँ वैतस का अर्थ दंड, दंड मतलब है जो पुंस्तु का व्यंजक होता है। पुंस्तु का व्यंजक मतलब बोधक, नहीं समझे? तो अरे यार आता है ना, स्तन केशवती श्याल लोमसः पुरुषा स्मृता, नहीं समझे? वो भी सब पुंस्तु के व्यंजक होते हैं, लोम इत्यादि, स्तन केश इत्यादि किसके? स्त्री का व्यंजक होते हैं। समझे कि नहीं? तो जो माने ये सब भी हो सकते हैं, और जो जननांग है वो भी स्त्री तो पुंस्तु के क्या होते हैं? व्यंजक मतलब बोधक होते हैं। समझे कि नहीं? तो जो हे पुरूरवा तुम माने तुम, मां माने मुझको, अन्हा, अन्हा का अर्थ दिन में लेना है, अहनी दिन में, वैतसेन माने दंड से, पुंस्तु का व्यंजक जो दंड है उसके द्वारा, त्रि माने 3 बार, ठीक है? यहाँ जो त्रि में क्या हुआ है? सुच प्रत्यय हुआ है, द्वि त्रि चतुर्भ्या सोच। समझ गए कि नहीं? 3 बार स्नथयः स्म, स्नथया मतलब क्या है? असंथया, अताड़यः। समझे कि नहीं? तुमने क्या किया उससे? नहीं समझे? 3 बार तुमने मुझे ताड़ित किया। चलो समझे कि नहीं? यहाँ क्या हुआ है? कृत्योर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे सूत्र है, उसके द्वारा अहनि की जगह अन्ना हो गया। जैसे वहां पर द्विरन्नो भोजनम नहीं आता है, द्विरन्नो भोजन मतलब 2 बार दिन में भोजन। समझे कि नहीं? उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हुआ? अहनि की जगह अन्ना हो गया, षष्ठी हो गई कृत्योर्थ प्रयोग से। समझे कि नहीं? कोई नहीं, व्याकरण अपना विषय इधर अभी नहीं है। तो कालवाचक अहा शब्द से अधिकरण में षष्ठी आ जाती है, ठीक है? इतना समझ गए कि नहीं? उत माने और अपीच, उत का अर्थ क्या है? उत कहीं आया है कि नहीं आया है? उत, अरे वहां उत नहीं यार, यहाँ आया है। सनथयो वैतसेन उत, सनथयो उत माने अपीच, और भी, ठीक है? हाँ, इसम भी लगा है, कहीं लिखा है कि नहीं? उत इसम लिखा है। इसम शब्द जो है वो किसके लिए है? पाद पूर्ति के लिए। इसमें किसके लिए है? उसका कोई भी अर्थ, समझ गए कि नहीं? पूर्ण, पूर्ण मतलब क्या है? पाद पूर्ति के लिए। समझे? आगे चलो, फिर आगे क्या लिखा है? में व्यत्यय लिखा है। क्या लिखा है? वहां पर में है, अव्यत्यय है। क्या है? अव्यत्यय, ठीक है? में मतलब है मेरे लिए, और अव्यत्यय, अव्यत्यय का मतलब है सपत्नी भी सह। तो सुनो, अव्यत्यय में पहले व्यत्यय समझो, व्यत्य का अर्थ समझो। क्या? पहले व्यति का अर्थ समझो। किसका? व्यति वो होती है जो सपत्नी भी सा पर्यायण पतिमागच्छति। सपत्नियों के, सपत्नी माने होता है सौत, सौतों के साथ में जो पर्याय माने लाइन से पति के पास पहुंचती है। जैसे किसी के कई सौतें हैं, तो पति ने जैसे समय दे रखा है कि आज इसके साथ में रहेंगे, आज उसके साथ में रहेंगे, तो पर्याय हो जाता है कि नहीं? क्योंकि पति भगवान तो है नहीं जो सबके साथ में रह सके।
हो सकता है क्या? तो पर्याय के साथ में, जो पर्याय मतलब होता है बारी, पर्याय माने क्या होता है? क्रम। पर्याय माने समझ, तो जो है क्रम से पति के पास जो आती है उसको कहते हैं व्यति। उसको क्या कहते हैं? समझ गए कि नहीं? 4 पत्नियां हैं, क्रम से अगर वो आती है तो उसको क्या कहते हैं? व्यति। और ये व्यति थी ना, ये अव्यति थी। इसके ये हमेशा पति के साथ रहती थी, अन्य सौतजाएं भाड़ में, समझे कि नहीं? ये हमेशा रहती थी जब तक रही, समझे कि नहीं? ये है यहाँ तात्पर्य। अव्यत्ययी, अव्यत्ययी, समझे? मैं हाँ, उर्वशी कह रही है कि मैं अव्यत्ययी, मैं मतलब मेरे लिए, और मैं कैसी थी? अव्यत्ययी थी, अव्यति थी, ऐसे मेरे लिए, समझे कि नहीं? तुम हमेशा जो है मेरे साथ में रहते थे, ये तात्पर्य है। समझे कि नहीं समझे? चलो वही बता रहे हैं कि अव्यत्ययी का मतलब क्या समझे? कि सपत्नी भी सह पर्यायण पतिम, जो सपत्नियों माने सौतों के साथ में जो पर्याय माने क्रम से पतिम आगच्छति, जो पति को प्राप्त करती है, सा व्यति, वो व्यति होती है। और नो तादृशी अव्यति, हाँ, नो माने नहीं, तादृशी माने ऐसी थी, अव्यति माने मैं पति को सौतों के साथ पर्याय से नहीं प्राप्त करती थी, प्रतिदिन से प्राप्त करती थी पति को, समझे कि नहीं? ऐसी मैं तस्यई, ऐसी तस्य माने ऐसी जो है, मैं मतलब मह्यम, मेरे लिए हे पूर्वा प्रणासी, तुम मुझे पूरा करते थे, समझे कि नहीं? संतुष्ट करते थे। एवं बुद्धिया, ऐसी बुद्धि से, समझे कि नहीं? ऐसा विचार करके, हे पुरुर्वा ते मतलब तुम्हारे, केतम माने घर में, अन्वयम अन्वगमम, ऐसी विचार करके मैं तुम्हारे घर में समझे कि नहीं? अन्वगमम माने गई थी, समझे? पुरूरवो को या ना, पुरूरवह नु माने क्या है? हाँ, नु ते केतम, हाँ, आयम अन्वायम है वो, समझे कि नहीं? तो माने पुरूरवो अनु है, पुरूरवो नु नहीं, पुरूरवह अनु है। तो पुरूरवह अनु, अनु मतलब अन्वायम, अनु को जोड़ेंगे आयम में, उपसर्ग है, उड़ गया इधर उधर, आयम में जोड़ना था अन्वायम, उड़ के उधर पहुंच गया अनु में, अनु इधर पहुंच गया, समझे? होता है इसमें, वेद में ऐसा व्यवहिताश्च करके सूत्र आता है ना, वेद में उपसर्गों का प्रयोग देखो, ते प्राग धातो, उपसर्गा धातो प्रागे प्रयोक्तव्यः, किंतु छंदसि एवं न भवति, वेदे तु कुत्रचित् प्रयोक्तुम शक्याः। पता चलता है अनु यहाँ है, और उसके बाद गच्छति, पूरा पाद खत्म करके अंतिम में गच्छति है, और अनु जुड़ेगा कहाँ? वहां गच्छति में, समझे? क्या समझे? उपसर्ग यहाँ अनु शुरुआत में जोड़ दिया और लास्ट में गच्छति जोड़ा, और जब अर्थ करोगे तो अनु गच्छति में जुड़ जाएगा। जैसे प्रजवेति, वो प्र कहाँ था, जबेते कहाँ था, समझे कि नहीं? और वहां जाके जुड़ जाता है। तो ये वेद में उपसर्गों का क्रम रहता है, समझे? तो कहती है कि इस बुद्धि से, क्योंकि मैं अव्यति थी, समझे कि नहीं? तात्पर्य देखो, व्यति जिसको क्रम से पति संतुष्ट करे, मैं अव्यति थी, नियमित रूप से पति माने मुझे संतुष्ट, मैं मतलब मेरे लिए प्रणा से पूरे से संतुष्ट करता था, समझे कि नहीं? तो एवं बुद्धिया, इस प्रकार की बुद्धि से, हे पुरुर्वा ते मतलब तुम्हारे, केतम माने घर को, अन्वायम मतलब अनुगच्छम, पुरुर्वो अनु में, अनु को आयम में जोड़ेंगे, ते केतम तुम्हारे, केतम घर को, अनुगमम मैं गई थी, समझे कि नहीं? फिर क्या कहा? राजा में वीर तन्वस्तदासी, समझे कि नहीं? तुम हे पूर्वम माने पहले, हे वीर, हे राजा, तुम में मतलब मेरे, में माने मम, मेरे, में माने मम, तन्वा माने शरीर के, मेरे शरीर के, तत्तदा, तब माने तत्तदा, तत् माने है तब, तत् माने वहां है ना, तन्वस्तदासी ही, समझे कि नहीं? तद आसी, तद माने तदा, तद माने उस टाइम पर तुम क्या थे? राजा थे। तुम में मेरे, तन्वहा शरीर के, तत् तदा उस समय पर, आसी ही थे, कौन थे? राजा, स्वामी थे, समझे कि नहीं? तुम मेरे शरीर के थे, क्या थे भैया? सुखहिता थे, सुख देने वाले थे, समझे कि नहीं? अभवः, आसी ही माने अभवा माने हुए, कौन हुए? सुखहिता हो, सुखहिता माने रमण सुख प्रदान करने वाले, समझे कि नहीं? तो परमपि एवं मंतव्यम, एवं मंतव्यम किमिति कातरो भवसी, मतलब क्या है? परम अपि माने किंतु, एवं मंतव्य माने इस प्रकार से समझना चाहिए, क्या? इस प्रकार से तुमको भी समझना, हाँ, किमिति कातरो, कि माने क्यों? कातरो वसी, क्यों तुम कातर दुखी हो रहे हो भाई? तुम इस बात को समझो, जब मैं तुम्हारे साथ थी तो तुम मुझे 3 बार ताड़ित करते थे अपने शिश्न के द्वारा, और अभी
माने उसके बाद मैं अव्यती थी, अव्यती माने कभी भी सपत्नियों के साथ में क्रम से तुम्हारे साथ नहीं रही, हमेशा तुमको मैंने हमेशा जब रही तो हाँ जब चाहा क्या नहीं हमेशा ही पाया, 24 घंटे प्रतिदिन, समझे कि नहीं, तुमको मैंने पाया और उसके बाद तुम मेरे शरीर के सुखहिता रमण सुख प्रदान करने वाले थे। तो इस प्रकार से तुम समझो पुत्र हुआ हमारा तो तुम दुखी क्यों हो भाई, समझे कि नहीं समझे, मुझे तो जाना ही है, तात्पर्य यही है, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है पुरुरवा को संबोधित करके वो कह रही है। समझ गए। चलो क्या कह रहे हैं कि त्रि इसम, त्रि माने 3 बार, इसम पाद पूर्णार्थक है, मां मतलब मुझको, अन्ना माने दिन में, स्नथया माने पीड़ित करते थे, वैतसेन मतलब शिष्ण के द्वारा, समझ गए कि नहीं, पुष्प प्रजनन के द्वारा, उत, उत का मतलब क्या हो गया, उत माने अपिच, और भी यहाँ भी इसमें क्या है, समझे कि नहीं, अथवा नहीं यहाँ पर स्नथया में जोड़ सकते हैं, इधर इसमें स्नथया में जोड़ सकते हैं, माने कि पीड़ित करते थे, ताड़ित करते थे, समझे, अताड़या, समझे कि नहीं, पुम व्यंजनेन, समझ गए कि नहीं, बैतस दंड के द्वारा, पुम व्यंजित करने वाले दंड के द्वारा, समझ गए। मैं मतलब मेरे लिए, अव्यत्यय मैं कैसी हूँ, अव्यती हूँ, मैं हमेशा तुमको प्राप्त करती थी, ये नहीं सपत्नियां 4 हो तो चौथे दिन मिले तुम, ऐसा नहीं है, हमेशा तुम मेरे साथ ही रहे, समझे। ऐसे तुम प्रणाश माने मुझे पूरित करते थे, पूरा करते थे मेरे उस माने रमणेच्छा को, रमण इच्छा को क्या करते थे, हाँ हे पुरुर्वः, अनु ते केतमायम, ते मतलब तुम्हारे, केतम मतलब घर में, अन्वायम माने अनुगमम मैं तुम्हारे गई थी, इसीलिए राजा हे राजन, और मैं मतलब मेरे, वीर हे वीर, तन्वा माने शरीर के, तत् माने तब, उस टाइम पर, तदा आसी माने थे, तुम जो है मतलब सुखहिता थे, रमण सुख प्रदान करने वाले थे, समझे कि नहीं समझे। तो इस पाठ को यहीं तक रहने दें, ठीक है, अगले पाठ में इसका बचा हुआ हिस्सा अंश देखेंगे हम। सर्वेभ्यो नमो नमः।